हाय एवरीवन, सो गुड इवनिंग ऑल। तो आज के जो ये जो लाइव सेशन है, ये जो लाइव सेमिनार है, इसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गया होगा कि आज के जो टॉपिक्स है वो उसके अंदर मैं आपको क्या सब कुछ बताऊंगा। तो आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो है हमारा एक कुछ डिमांडिंग टॉपिक्स, जैसे कि एल्बम डिजाइन। और एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आपकी ओर से बहुत ही ज्यादा आया था। तो वो टॉपिक है कि सर किस तरह से हम 20 जो हमारे जो 2023 ये वाला जो अपडेटेड वर्जन है, इसे किस तरह से यूज करेंगे और इसके अंदर ये क्या खास चीज है। देखिए, ये तो लॉन्च होते होते कई ऐसे महीने हो गए हैं, पर अभी भी लोगों के मन में ये सवाल है कि सर इसके अंदर क्या खासियत है, इसे क्यों हम यूज करें। तो कई ऐसे चीज है जो कि इसका जो प्रीवियस वाले वर्जन है 2020, 2021, 2022, इवन 2018, मतलब कि ये जो हमारा पिछले वाला वर्जन है, इन सभी के अंदर कुछ ऐसी चीजें की मतलब की कमी है जो कि ये जो अपडेटेड वर्जन ये पूरा कर देता है। जैसे कि मान लो स्काई रिप्लेसमेंट हो गया, उसके साथ साथ हमारा जो न्यूरल फिल्टर्स हो गए, उसके साथ साथ रिस्टोरेशन का जो चीजें हो गए, कलराइज हो गया, ये सब सब कुछ इसके अंदर है 2023 के अंदर, जो कि पिछले वाले वर्जन के अंदर नहीं होता है। तो इनके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ एक स्किन स्मूथिंग का जो तरीका होता है वो किस तरह से हम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम देखेंगे। तो टॉपिक पहला होगा हमारा क्या, एल्बम डिजाइन। देखिए, अगर हम देखेंगे अभी तो मार्केट में अब हर कोई एक मतलब कि जितने लोग हैं जो एडिटिंग करते हैं उनको थोड़ा बहुत फोटोग्राफी आता है। और हर कोई, अगर आप देखोगे कोई किसी का अगर स्टूडियो होगा तो वो क्या करता है ना, हमेशा से वो खुद का जो फोटोग्राफी मतलब कि जो फोटोग्राफी होता है वो खुद कर लेता है। पर जब एडिटिंग के बात आता है तो वो किसी और के ऊपर डिपेंड होता है, ज्यादातर यही करते हैं। और फिर जब एल्बम डिजाइन करते हैं तो एल्बम डिजाइन करते वक्त वही पुराना स्टाइल, वो घिसा पिटा स्टाइल, वही स्क्वायर, वही सर्कल, उसी के अंदर फोटो पिच कर देते हैं। और उस स्टाइल को अभी तक वो कंटिन्यू करते आ रहे हैं, जो कि कई सालों से चलता आ रहा है। इसी वजह से आजकल जो लोग होते हैं वो ज्यादा पैसा देने के लिए नाराज होते हैं आपको, क्योंकि आपका जो काम है वो वही पुराना वाला काम है, अभी तक अपडेटेड नहीं हुआ है। तो अपडेट करना पड़ेगा। जनरेशन के हिसाब से लोगों का जो डिमांड है वो बदल रहा है, वो स्टाइलिश और मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं अपने एल्बम में। और उस हिसाब से अगर आप एल्बम डिजाइन करोगे तो आपका जो एल्बम डिजाइन है उसको लोगों पसंद करेंगे और आपको ज्यादा पैसा भी देंगे उसके लिए। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि सर जी हमारे जो एल्बम डिजाइन है उसके लिए लोग ज्यादा पैसा नहीं देते, कम पैसा देते हैं और बहुत ही ज्यादा मतलब कि क्या कहते हैं ना उसे, मतलब कि नाराज होते हैं हमारे एडिटिंग से। मतलब कि कहीं ना कहीं वो एक छूट जाता है हमारे मतलब कि एडिटिंग में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां रह जाती है, कहीं ना कहीं लोग सेटिस्फाई नहीं होते हमसे, हमारे काम से भी सेटिस्फाई नहीं होते। तो हम क्या करें, देखिए पहले तो ये सोच लीजिए कि अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है एल्बम डिजाइनिंग के थ्रू तो आपको अच्छा काम करना पड़ेगा। अच्छा काम कर रहे अगर आप करोगे तो ही जाके आपको कोई अच्छा पैसा देगा। तो देखिए, एल्बम डिजाइन जो पिछला वाला एल्बम डिजाइन है जो कि अभी तक चलता आ रहा है वो थोड़ा सा घिसा बेटा पुराना स्टाइल का है। अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं एडवांस तरीके में, वो भी ट्रेडिशनल, जैसे कि मान लो अभी कुछ लोग थोड़ा मतलब कि मॉडल नहीं हुए अभी तक, वो ट्रेडिशनल भी फॉलो कर रहे हैं और वो भी थोड़ा सा सिनेमैटिक वे में। तो वो जो सिनेमैटिक वे में ट्रेडिशनल को फॉलो कर रहे हैं वो किस तरह से करेंगे आज के क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा, पहला टॉपिक। उसके बाद दो तीन टॉपिक्स और आपको बताऊंगा और उसके साथ साथ कई ऐसे इंफॉर्मेशन, कई ऐसे सरप्राइजिंग आपके लिए न्यूज में रखा हूं, थोड़ी देर के बाद आपके सामने रिवील करूंगा। और एक बहुत ही ज्यादा बम्पर ऑफर आपके लिए है, थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा। पर तब तक आप सभी यहाँ पर कंस्टेंटली रहिए, यहाँ पर मतलब कि देखिए क्या मैं मतलब कि कर रहा हूँ एल्बम डिजाइन के साथ, और जो ट्रेडिशनल लुक के बारे में मतलब कि यहाँ आपको आपको बता रहा हूँ वो किस तरह से किया जाता है। ओके, तो अभी आप सभी यहाँ से मत जाइए, यहाँ पर कंस्टेंटली रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कि किस तरह से हम एक एल्बम डिजाइन करेंगे, वो भी सिनेमैटिक वे में और ट्रेडिशनल चीजों को फॉलो करते हुए। देखिए फास्ट आपको कैनवास चूज कर लेना है, तो यहाँ पर 12x18 और 12x36 का जो कैनवास होता है ज्यादातर अभी मार्केट में चल रहा है, तो फिलहाल 12x36 ये वाला कैनवास लिया हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं अगर आप बोलोगे तो मैं दोबारा यहाँ पर सेव करके दिखा देता हूँ। न्यू फाइल, और यहाँ पर इंचेस पे रखना, रिजोल्यूशन 100, आरजीबी, प्रिंट करते वक्त CMYK रखना। ओके, मैं बस आपको दिखाने के लिए आरजीबी रख रहा हूँ। तो आपको इन सभी के बारे में थोड़ा बहुत अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते हो।
तो यहाँ पर मैं कैनवास क्रिएट कर चुका हूँ। तो अभी काम क्या होगा ना, पहला काम होगा हमारा, हम कोई एक ट्रेडिशनल जिस जिस एल्बम हम बनाना चाहते हैं, जैसे कि मान लो ट्रेडिशनल बना रहा हूँ, या फिर कोई सिनेमैटिकली बना रहा है, या फिर कोई क्लाउडी टाइप का बना रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट एल्बम हो सकता है। पर ये जो मैं बनाना चाहता हूँ, ये मैं बनाना चाहता हूँ कवर पेज या फिर फास्ट पेज जिसे हम कहते हैं, उस तरह के एल्बम के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा ना, पहले डिसाइड करूंगा बैकग्राउंड क्या होगा। तो बैकग्राउंड आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, खुद कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, पर मैं कहूंगा गूगल से डाउनलोड करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं जाऊंगा सीधे गूगल को। तो यहाँ पर गूगल पे आना, गूगल पे आते वक्त मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ कि वेडिंग बीजी, वेडिंग बीजी मीन्स बैकग्राउंड। ओके, तो वेडिंग बीजी सर्च किया, यहाँ पर इमेज सेक्शन में आऊंगा। यहाँ पर कहीं ऐसे मुझे वेडिंग के जो बैकग्राउंड्स होते हैं वो दिखाई देंगे। मैं कस्टमाइज किस तरह से करता हूँ वो आप देखना। तो यहाँ पर कहीं ऐसे आपको मिल जाएगा, जैसे कि अभी कोई अगर ये वाला लेके रखेगा, हो सकता है ये भी अच्छा हो सकता है, पर हाँ ट्रेडिशनल के लिए ये अच्छा नहीं लगेगा। देखिए ये ट्रेडिशनल है, और अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल विथ सिनेमैटिक, ये ट्रेडिशनल विथ सिनेमैटिक, ये ट्रेडिशनल है, और अगर आप देखोगे तो ये भी ट्रेडिशनल कहा जा सकता है, पर ये नहीं। ओके, ये भी नहीं, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा सा फैशनेबल, मतलब कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा फैशनेटेड चीजें यूज किया गया है, जैसे कि ये फ्लावर वगैरह है, और थोड़ा सा एलिमेंट है यहाँ पर ऐड किया गया है। तो मैं क्या करूंगा ना, सिंपल सा बैकग्राउंड लूंगा, जो कि जैसे कि ये देखिए ये यहाँ पर। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ फोटोशॉप के अंदर, कंट्रोल V यानी कि कंट्रोल पेस्ट कर देता हूँ, और इसे जूम करके फिट कर देता हूँ स्क्रीन में इस तरह से। ओके, फिट कर दिया। देखिए यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत बच गया होगा तो आप कुछ इस तरह से जूम करके फिट कर देना। यहाँ नीचे से भी। ओके, तो यहाँ पर कमिट कर दिया। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ, देखिए मैं इसे पहले तो बीच में रख देता हूँ, ये हो गया सेंटर। ये देखिए यहाँ पर दाएं तरफ और बाएं तरफ मेरा स्पेसिंग अभी है। ओके, तो यहाँ पर मैं फिल कैसे करता हूँ, देखिए यहाँ पर इसका ऑल के साथ डुप्लीकेट यहाँ पर ले आया, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ, फिर यहाँ पर ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इधर भी एक ले आया, बीच का। शिफ्ट इसलिए प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि स्ट्रेट लाइन देगा। ओके, इसे थोड़ा सा कीबोर्ड से सही कर देना। अभी देखिए यहाँ पर ये तो सही हो गया, पर यहाँ पर कुछ मतलब कि अलग सा दिखाई दे रहा है, कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा ना, इस वाले को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल T, राइट क्लिक, ये वर्टिकल, ये नीचे आ गया, और इसे थोड़ा सा मैं सही कर दूंगा कुछ इस तरह से। अभी यहाँ पर जो लाइनअप दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आप मत जाइए, क्योंकि इसको लोग नोटिस नहीं करते हैं, इसे हम मैनेज कर देंगे, और इसे भी किस तरह से मैनेज करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पर उससे पहले इसे भी सेम प्रोसीजर को यूज करके कर दिया इसे। तो देखिए यहाँ पर एक दिक्कत आ गया क्या ना, यहाँ पर कि यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रहा है। ये लाइन कैसे करेंगे ना, अभी इन सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल E कर देंगे, मतलब मर्ज। तो मर्ज करने के बाद क्या होगा ना, यहाँ पर मैं हीलिंग या फिर क्लोनिंग, आप कुछ भी कह सकते हो, हीलिंग करूंगा या फिर क्लोनिंग करूंगा, जिससे क्या होगा ना, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है जहां पर लाइन दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से गायब हो जाएगा, जिससे एक अच्छा मर्ज वाला लुक आ जाएगा, जिससे मैं मेरे बैकग्राउंड को अच्छे से बना सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं करूंगा तो हीलिंग या फिर क्लोनिंग आप कह सकते हो, जो भी आप क्लोन स्टैम्प टूल को यूज कर सकते हो, ये अच्छा सा टूल है। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आपको फोटोशॉप का क्लास करना पड़ेगा। पर जो लोग फोटोशॉप के बारे में जिनका थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो वो यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। और ये देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं जो ब्राइटनेस हिस्सा है यहाँ पर, इसको मैं हीलिंग ब्रश टूल के साथ काम करके यहाँ पर इस तरह से मैनेज करूंगा। थोड़ा बहुत यहाँ पर इधर उधर का हो जाए तो उसे छोड़ देना, क्योंकि वो आखिरी में एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए ये जो चीजें हैं यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, इसको कहा जाता है मैनेजिंग। तो मैनेज करने का जो तरीका होता है, अगर अब वो आपका सही है ना, तो फिर आप कुछ भी एडिट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। और हाँ, एक बड़ा चीज है क्या ना, अगर आपके फोटो में कई जगह पे प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो आप ट्राई कीजिए उस प्रॉब्लम को छुपाने के लिए, क्योंकि जितना आप छुपाएंगे उतना आपका फोटो बेहतरीन होता जाएगा। ओके, कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर अप्लाई कर दिया। देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर कलर का प्रॉब्लम हो गया है, तो यहाँ पर मैं सही कर दिया इस तरह से। इसे मैं लास्ट में देखूंगा किस तरह से किया जा सकता है इसे। तो इसके ऊपर मैं भी इसको इतना ज्यादा मैं फोकस में नहीं रख रहा हूँ, इसे मैं नॉर्मल रहने देता हूँ। ओके, तो अभी इसी प्रकार से यहाँ पर भी मैं करूंगा, यहाँ थोड़ा थोड़ा बहुत यहाँ से इस तरह से बड़ा करके से, फिर यहाँ से उठा के
ऑल के साथ में क्लिक कर रहा हूँ डिफाइन करके, आप लास्ट तक देखना ये किस तरह से आ रहा है। अगर आप बीच में चले जाओगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा और आप ये सोचोगे कि लाइव के नाम पे यहाँ पर मुझे लूटने के लिए लाए हैं, तो वो हम नहीं करेंगे। आप देखिए रिजल्ट किस तरह से मिल रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, आप कुछ नहीं करो, बस बैठिए और फिर देखिए यहाँ पर आपको क्या सब कुछ मिल रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पर इतना करने के बाद अभी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ गया, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में जाऊंगा और इस तरह से इसे मिटाते जाऊंगा। अभी यहाँ पर क्या करूंगा ना, यहाँ पर मैं लासो सिलेक्शन की मदद से कुछ इस तरह से सिलेक्शन कर रहा हूँ और शिफ्ट बैक स्पेस को प्रेस करके कंटेंट अवर फिल कर दिया। देखिए यहाँ पर पैटर्न चेंज हो गए और ये लाइन अप को मैं कुछ इस तरह से मिटा रहा हूँ। बैक स्पेस एंटर, ओके, यहाँ पर लाइन देखिए चला गया। अभी यहाँ पर थोड़ा इधर उधर हो गया, पर लोग इससे इतना ज्यादा नोटिस नहीं करेंगे जितना वो लाइन अप को करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाइन अप को कर देता हूँ सही। अगर आपके पास अच्छा पैटर्न का कोई फूल वगैरह होगा तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, पर अभी के लिए जितना हमारे पास है हम उससे लेके करेंगे। ओके, कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ पर बिगड़ गया, यहाँ से कुछ इस तरह से हटा देता हूँ, ये कर दिया अभी, तो ये मेरा बन गया। तो अभी यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, कैसे, हीलिंग के मदद से या फिर क्लोनिंग के मदद से। कुछ यहाँ से कॉपी करके उठा के यहाँ पर इस तरह से क्लोनिंग वगैरह कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर अभी मेरा बैकग्राउंड बन गया। तो बैकग्राउंड बनने के बाद हम क्या करेंगे ना, लाइन अप देंगे ग्रिड का। तो यहाँ पर कंट्रोल आर करके स्केलिंग लाया, यहाँ से कुछ इस तरह से मार्किंग किया और वहां से भी कुछ इस तरह से मार्किंग कर दूंगा, यहां से और फिर यहां से। ये जो लाइन यहाँ पर क्रिएट किया गया है इसके अंदर ही मैं कुछ एलिमेंट बनाऊंगा। तो कैसे बनाऊंगा देखिए, तो मैं क्या करूंगा ना, सर्कल में यहाँ पर आऊंगा, शेप में सर्कल, एक एलिप्टिकल टूल जो कि यहाँ पर मैं लूंगा, जिसका कलर रहेगा थोड़ा बहुत इसके तरह, मतलब कि इस तरह का। तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ सैंपल कलर कुछ इस तरह से। ओके, अभी यहाँ पर कर दूंगा ओके, और यहाँ पर बीचों बीच में यहाँ पर ऑल्ट और मतलब कि जो हमारा सीप के साथ यहाँ पर इस तरह से बनाऊंगा। ओके, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ यहाँ पर बनाया और इस वाले जो शेप को मैं इनके बीच में रखूंगा। ओके, देखिए अभी अगर मैं इस तरह से, तो आपको सेंटर पता चल जाएगा कि कहाँ सेंटर है। देखिए यहाँ पर ये रहा सेंटर, तो मुझे इस हिसाब से इसको अलाइन करना होता है इस तरह से। अभी क्या करूंगा ना, इसको और थोड़ा सा बड़ा करूंगा, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अभी इसका दो डुप्लीकेट ले जाएंगे, एक और दो। अभी जो ऊपर वाला होगा उससे कर देंगे थोड़ा सा ग्रे कलर और इससे कर देंगे थोड़ा सा छोटा, इतना। और फिर ये वाला इसे कर देंगे और थोड़ा सा छोटा, इतना। अभी जो बाहर वाला मतलब जो नीचे है इसका जो फील हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे, यानी कि फील को कर देंगे नॉन, और यहाँ पर स्ट्रोक को कर देंगे सेम कलर का, यहाँ पर जो है ये वाला कलर। अभी कितना पिक्सल रखेंगे यहाँ पर स्ट्रोक, आप जितना रखना चाहते हो, जैसे कि मैं रखना चाहता हूँ 14 पिक्सल या फिर उससे कम भी आप रख सकते हो। फिर जो यहाँ पर दिया गया है स्ट्रोक, उसका स्टाइल आप चेंज कर लो डैश स्टाइल में। देखिए ये हो गया डैश स्टाइल में, तो अभी ये बन गया सेंटर होल्ड वाला जो फ्रेम है। तो अभी इसको और थोड़ा सा बड़ा करेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा दूर हो गया है, इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे और फिर इसे कर देंगे थोड़ा सा छोटा। इस वाले शेप के अंदर हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर डबल क्लिक करके जाएंगे लेयर स्टाइल में, बेवल एंड एम्बॉस। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर दिया। अभी इसे आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, इतना मैं कर दिया। ये थोड़ा सा स्टाइल वगैरह काम आप कर सकते हो। इतना करने के बाद आप क्या कीजिए ना, इन तीनों को एक ग्रुप में रख दीजिए। ग्रुप बन गया, इसका नाम देता ग्रुप 1, ये ऑलरेडी है यहाँ पर क्योंकि पहली बार ग्रुप बना है। तो अभी क्या करूंगा ना, इस ग्रुप का दो डुप्लीकेट लूंगा, एक कंट्रोल जे और एक कंट्रोल जे। कंट्रोल जे शॉर्टकट की होता है ग्रुप का। तो ये मैं कर देता हूँ ग्रुप लेफ्ट साइड फ्रेम, इसको कर देता हूँ राइट साइड फ्रेम। मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, रीनेम करना पड़ेगा। इसे मैं कर देता हूँ सेंटर फ्रेम। अभी यहाँ पर लेफ्ट साइड फ्रेम, इसे मैं लाऊंगा लेफ्ट साइड शिफ्ट के साथ यहाँ, और इससे कर दूंगा छोटा यहाँ। फिर वापस शिफ्ट के साथ थोड़ा सा इधर, फिर और थोड़ा इधर,
देखिए ये जो यहाँ पर ये थोड़ा सा इसके अंदर होना चाहिए। ओके, तो अभी यहाँ पर ये मैं रख दिया। अभी क्या करूंगा ना, यहाँ पर इसे भी लूंगा कंट्रोल टी करके राइट के साइड, और यहाँ पर इस तरह से इसे भी मैं छोटा कर दूंगा। पर देखिए अगर आप देखोगे तो इसका साइज सही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा ना, अभी जो राइट साइड फ्रेम लिखा है इस नाम को मैं रिनेम कर दूंगा, सॉरी कॉपी कर दूंगा। अभी इसे डिलीट कर देता हूँ, और ये जो लेफ्ट साइड इसका एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ और इससे ले आता हूँ शिफ्ट के साथ इधर। अभी हो गया, देखिए ये अभी हो गया। अभी इसको कर देता हूँ कंट्रोल वी, यानी कि राइट साइड फ्रेम। अभी ये दोनों जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आप इसे ऐसे रख सकते हो या फिर नीचे लेके रख सकते हो। देखिए अभी मैं नीचे लाऊंगा तो मैं नीचे भी ला सकता हूँ, ऊपर भी रखेंगे। तो अगर मैं ऊपर रखता हूँ तो भी कुछ प्रॉब्लम आएगा, अगर नीचे रखता हूँ तो भी कुछ प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम क्या है ना, देखिए यहाँ पर जो डॉट्स अगर है यहाँ पर दिया गया है, ये कुछ प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर इसे नॉर्मल रख देता हूँ, फिर यहाँ पर एक लड़की का और यहाँ पर लड़का, और बीच में उनका नाम वगैरह रख सकते हो या फिर दोनों का फोटो रख सकते हो। मैं कुछ यूनिक करना चाहता हूँ। पहले मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पर फोटो पुट कर दूंगा। आप आखिर में पुट कर सकते हो या फिर पहले भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, जो भी आपका मन। तो मैं क्या करता हूँ ना, जैसे कि मेरे पास अभी फिलहाल के लिए ये एक फोटो है, मैं इसे नॉर्मली आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। अभी इस शेप के अंदर मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये हो गया बीच वाला सेक्शन। तो बीच वाले सेक्शन को मैं थोड़ा सा जूम करके इन दोनों का फोटो कुछ इस तरह से रखूंगा, और आप देख सकते हो ये अच्छे से यहाँ पर फिट हो गया है। देखिए अभी मेरे पास ये एक नॉर्मल सा मॉडल जो कि मैं गूगल से डाउनलोड करके रखा था, कोई ऐसे स्पेसिफिक मॉडल मेरे पास नहीं है, मैं यहाँ पर फिट करके रख दिया। अभी दिक्कत क्या है ना, देखिए यहाँ पर ये बिंदिया वगैरह यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं ये नहीं रखूंगा, यहाँ से ये नहीं रखूंगा। तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पर इनको रिमूव करूंगा और इन दोनों के ऊपर कोई अलग अलग फोटो यहाँ पर गूगल से डाउनलोड करके रख देता हूँ। बेसिकली आपको दिखाने के लिए मैं कर देता हूँ ब्राइड पिक्चर एचडी, बस आपको दिखाने के लिए, आप फंडा समझ जाइए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर एचडी फोटो आप डाउनलोड करके लेना और दूसरे डॉक्यूमेंट में ओपन करके वहां से स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पर लाना। ओके, तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, और जैसे मान लो अभी ये वाला फोटो। ओके, ये शायद क्लैरिटी नहीं है अच्छा यहाँ पर, तो आपको गूगल में तो ऐसे भी ज्यादा क्लैरिटी वाले फोटो नहीं मिलेंगे। तो एक वेबसाइट में यहाँ पर जा रहा हूँ जिसको कहते हैं पिक्सेल। ओके, इस वाले वेबसाइट में गया और यहाँ पे सर्च करूंगा इंडियन डेस्टिनेशन वेडिंग डेमोस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पर इंडियन डेस्टिनेशन वेडिंग, और यहाँ पर कहीं ऐसे पिक्चर्स आ जाएंगे जिनसे मैं एक डेमो के लिए मैं कुछ भी एक फोटो ले जाऊंगा यहाँ पर डेमो के लिए, जो कि हाई क्लाइट का फोटो होगा। अगर यहाँ पर नहीं मिलेगा तो फिर हम दूसरे किसी जगह से डाउनलोड करके लेंगे। तो ट्राई करना, देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रेड कलर का बैकग्राउंड है, तो ट्राई करना रेड कलर का फीलिंग वाला फोटो लेने के लिए। अगर आप एक ही फ्रेम में एक ही टाइप के कलर रखोगे तो आपके फोटो जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। तो यहाँ से एक फोटो को मैं डाउनलोड कर देता हूँ, सिंपल। लास्ट तक बने रहना, बीच में से क्विट मत करना। ओके, देखिए यहाँ पर कर दिया। अभी इससे लेके उठा के यहाँ पर लाऊंगा फोटोशॉप के अंदर एक अलग डॉक्यूमेंट में, ऐसे इसे कर देना कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पर इसे चूज करना और यहाँ पर इस वाले लेयर को उठा के लाना यहाँ पर और इसके ऊपर छोड़ देना। अभी कर देंगे यहाँ पर इस तरह से क्लिप मास्क ऑल के साथ, और फिर यहाँ पर इसे छोटा कर देंगे और कुछ इस तरह से जूम करके लड़की को रख दूंगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड में जो ग्रे फील आ रहा है ये फोटो में है अभी ये। तो अगर रेड होता तो अच्छा होता, तो यहाँ पर रेड तो मिल नहीं रहा है, हम क्या करें। मैं वापस से ढूंढ रहा हूँ गूगल से, अगर मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं मिलेगा तो वापस हम उसी से काम चला लेंगे यहाँ पर। ओके, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये एक फोटो है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। अभी इसके बदले इसे रख देंगे, अभी इसके बदले इसे रख देंगे, कंट्रोल वी कर देता हूँ। अभी इसे ऑफ कर देता हूँ और इसको इसके नीचे ले आता हूँ। ये आ गया यहाँ पर, देखिए अभी ये अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कलर मैच कर रहा है। तो जब कलर मैच कर जाएगा तो आपको ज्यादा यहाँ पर मेहनत भी करना नहीं पड़ेगा, तो आपको इजीली ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर ब्राइड हो गया, अभी मैं कर देता हूँ क्या, ग्रूम यानी कि लड़का। तो यहाँ पर भी मेरे पास अच्छा कुछ ऐसे नहीं है, मैं नॉर्मली के कुछ लाता हूँ यहाँ पर। नॉर्मली जो हमारे मतलब कि यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन के लिए मैं लेता हूँ, जो गूगल पे मिल जाएगा वही हम यहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे पास एक है यहाँ पे ग्रूम के, ज्यादातर यहाँ पर मिलते नहीं है फोटोज, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर आपको मशक्कत करना पड़ेगा ढूंढने के लिए। ओके, तो मैं ढूंढता हूँ, देखिए अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात, नहीं मिले तो फिर वापस हमें
दूसरी जगह पे ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये एक फोटो है, देखिए यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये अगर फ्रंट वाला होता, मतलब अगर होता तो अच्छा थोड़ा रहता यहाँ पर, मुझे लगता है। तो देखते थोड़ा यहाँ पर अगर अच्छा मिल जाएगा तो ले लेंगे कुछ रेड कलर का। तो चलिए फिर इससे ही कर देते हैं, यहाँ पर वक्त जाया हो जाएगा। तो यहाँ पर कंट्रोल वी और ऑल के साथ यहाँ पर क्लिक, जैसे ये बन गया यहाँ पर, और ये यहाँ पर रह गया। अगर यहाँ पर अच्छा फोटो होता तो ही होता। तो यहाँ पर मैं तो आपको दिखाने के लिए पर्पस में बोल रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास अच्छा फोटो नहीं है, तो यहाँ पर ये मेरा रह गया। तो यहाँ पर ये जो 3 फ्रेम है यहाँ पर बन गया है। अभी देखिए ये जो डॉट्स निकल के आया है यहाँ पर, इस वाले लेयर में यहाँ पर एक मास्क ऐड करूंगा, और यहाँ पर ब्लैक कलर को ऊपर लाके ब्रश लाऊंगा। ब्रश ऑपोसिटी 100%, हार्डनेस थोड़ा सा कम। आप पूरी तरह से भी कम कर सकते हो, कोई मसला नहीं। यहाँ से इसे मिटा दूंगा। ओके, यहाँ तक देखिए ये यहाँ से हो गया। अभी यहाँ करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, इस वाले में भी मास्क, फिर यहाँ से थोड़ा सा इसे मिटाऊंगा, फिर इसे मिटाऊंगा। देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरह से रह गया। अभी इस तरफ यहाँ से इसे मिटाऊंगा, और फिर नीचे से भी यहाँ से मिटा दूंगा, या फिर इसे भी मिटा दीजिए। फिर यहाँ पर इस वाले में भी ऐड करना है। तो ये कुछ बेसिक से काम होते हैं जो कि अगर आप नहीं करोगे तो आपका फोटो इतना अच्छा नहीं बनेगा। इस तरह से यहाँ पर बीच में अगर कुछ गैप्स आ जाएंगे तो आप क्या करना ना, यहाँ पर सर्कुल इस तरह के एलिप्स मिलेंगे आपको, कुछ इस तरह से लेके आप मैनेज कर सकते हो। जो कि फिलहाल के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर करने के लिए। बस यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर मॉडिफाइड कर लिया, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। तो अभी करने के बाद देखिए मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पर कुछ एलिमेंट ऐड करूंगा। एलिमेंट मतलब क्या, टेक्स्ट हो सकता है, कुछ फूल वगैरह हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा ट्रेडिशनल चीजें हो सकते हैं। तो वो कैसे लाऊंगा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जो भी यहाँ से जाने के लिए सोच रहे हो, और थोड़ी देर यहाँ पर बैठ लीजिए, उसके बाद आपको मैं इफेक्ट दिखा देता हूँ कि किस तरह का एक रिजल्ट आएगा। ओके, जो कि बहुत ही ज्यादा भी ट्रेंडिंग में है एल्बम डिजाइन, उससे बहुत ही ज्यादा पैसा भी आप कमा सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर जाके सर्च करता हूँ वेडिंग एलिमेंट, एलिमेंट पीएनजी। तो ये वेडिंग एलिमेंट पीएनजी सर्च करते हैं, यहाँ पर कई ऐसे एलिमेंट आपको दिखाई देंगे जो कि आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर मैं पहले से कुछ डाउनलोड करके रखा था आपको दिखाने के लिए आज की क्लास के पर्पस में। तो यहाँ पर आप कुछ भी डाउनलोड करके देख सकते हो। देखिए यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक एलिमेंट है जो कि पीएनजी फॉर्मेट में है यहाँ पर। तो ये जो फॉर्मेट है इसे मैं डाउनलोड करके रखा था, इसे मैं ले आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से मैं कुछ करता हूँ ना, यहाँ पर ये नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ से कट कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स। और ये चूज कर लीजिए पहले, कंट्रोल एक्स करो, पर कंट्रोल एक्स नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसे हम डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते। तो क्या करूंगा ना, यहाँ पर इसे रेस्टराइज कर दूंगा, कंट्रोल एक्स, फिर कंट्रोल वी। अभी कंट्रोल वी करने के बाद ऊपर वाला मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। तो इससे मैं थोड़ा सा नीचे लाऊंगा, कंट्रोल टी करके छोटा करूंगा इस तरह से, और इसे लाऊंगा यहाँ पर, इसे और थोड़ा सा छोटा इस तरह से। क्या करूंगा ना, इसके ऊपर दाहिने तरफ यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ पर कलर ओवरले, और यहाँ पर ओवरले में मैं कुछ इसी तरह का कलर यहाँ पर पुट करूंगा। जो यहाँ पर जो बेसिक एक कलर होता है मैं रखता हूँ यहाँ पर, ये वाला कलर यहाँ पर रख दूंगा। ये कलर आ गया। अभी इसका ऑपोजिट आप डाउन कर सकते हो, कुछ लगभग 50 to 60% या फिर 70%। तो अभी इसका और एक डुप्लीकेट ले लीजिए, कंट्रोल टी करके ऊपर ले जाइए शिफ्ट के साथ, जिससे स्ट्रेट जाएगा, और फिर राइट क्लिक करके फ्लिप वर्टिकल, और फिर इसे अपने हिसाब से थोड़ा सा सेट कर लेना जिस जगह पे आप सेट करना चाहते हो। तो ये हो गया 2 एलिमेंट ऐड। ये ट्रेडिशनल लुक भी दे रहा है और यहाँ पर बुरा भी नहीं लग रहा है। ओके, तो मैं अभी क्या करूंगा ना, यहाँ पर लिखूंगा, जैसे कि मान लो लड़की है और लड़का है, उनका नाम भी लिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ लिखना, मतलब कि नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ कपल, लिख रहा हूँ ब्यूटीफुल कपल्स, कुछ इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं जस्ट यहाँ पर आपको दिखाने के लिए रख रहा हूँ। अगर किसी का डेमो मतलब कि मिलेगा यहाँ पर मुझे काम, तो फिर यहाँ के मैं यहाँ पर करूंगा वो। अभी स्पेसिंग वगैरह जो भी यहाँ पर है मैं उसे नॉर्मल कर देता हूँ, ब्यूटीफुल कपल्स यहाँ पर। और इसका जो लेटेस्ट स्टाइल है वो मैं क्या करूंगा ना, थोड़ा सा आ, अपने हिसाब से रखूंगा, थोड़ा सा डिफरेंट। देखिए यहाँ पर मैं कैपिटल कर देता हूँ ये वाला टेक्स्ट, फिर इसे कर देता हूँ कैपिटल,
और ये जो टेक्स्ट थे ये वाले, इनको कर देता हूं दूसरे फॉन्ट्स, स्टाइलिश फॉन्ट्स मेरे पास है यहाँ पर। अभी देखिए इनको भी कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप चेंज कर सकते हो कोई भी एक, जैसे कि ये। ओके, ये एल यहाँ से छूट गया, इसे मैं वापस से डिलीट करके लिख रहा हूँ एल, स्मॉल लेटर में, और इसका भी स्टाइल वही। ओके, बीच में यहाँ पर लिख दिया। अभी इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा ना, इसी कलर का, मतलब इसी टाइप का। आप व्हाइट भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं, पर यहाँ पर इतना अच्छा नहीं लग रहा है आपको। इसी के अंदर से यहाँ पर कोई कलर उठाना है तो मैं यहाँ से ये वाला कलर उठा दूंगा, क्योंकि ये मैं भी ट्रेंड में है और इसे मैं बार बार यूज कर रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया। तो अभी ये हो गया ब्यूटीफुल कपल्स। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, उनके नाम भी लिख सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा चीज लिख सकते हो। उसके नीचे कुछ प्यार सी, मतलब कि एकदम प्यारी भरी कुछ जो हमारे कोटेशंस होते हैं उनको लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लव नोट्स। यहाँ पर आ गया, ऑल सेक्शन में गया, यहाँ से कुछ भी कॉपी करके ले सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर बेसिकली हाँ मैं कुछ ले रहा हूँ इस तरह से, कुछ इस तरह से। मैं इनमें से किसी भी वेबसाइट में जाके यहाँ पर इसके अंदर से कोई एक अच्छा सा लाइन ढूंढ के ले आता हूँ, जो कि मैं यहाँ पर यूज करूंगा। जैसे कि मान लो ये। ओके, आप कुछ लिख सकते हो यहाँ पर। अभी यहाँ पर मैं वो लिख दूंगा इस तरह से, टेक्स्ट बॉक्स बना के कंट्रोल ए, और इनको छोटा कर दूंगा कुछ इस तरह से। कुछ इतना, और फिर आपको यहाँ पर छोटा करना है। यहाँ पर कुछ इस तरह से क्लिक करने के बाद आप इस तरह से बड़ा कर सकते हो, जो कि आपका टेक्स्ट का पैटर्न यहाँ पर डिसाइड करेगा किस तरह का है। तो यहाँ पर कुछ बड़ा करके इस तरह से आप लिख सकते हो। अलाइनमेंट को भी आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप अलाइनमेंट यहाँ पर सेट कर सकते हो। दोनों का कलर मैं सेम रखा हूँ, क्योंकि जिससे यहाँ पर ये अच्छा लगेगा। ओके, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर ये बन गया। अभी इन दोनों का डुप्लीकेट ले लूंगा यहाँ पर, इन दोनों को एक ग्रुप में रख दूंगा और इनका डुप्लीकेट ले जाऊंगा कंट्रोल जे, और फिर यहाँ पर ले जाऊंगा उठा के यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लड़के का नाम लड़की का नाम दोनों लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम, कुछ इस तरह से नेम, और यहाँ पर भी आप नेम लिख सकते हो, नेम। यहाँ पे डेमो के लिए मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मान लो शिवम, यहाँ पर लिख रहा हूँ शिवम, शिवम वेट्स, यानी कि मैं यहाँ पर एंड दे देता हूँ, शिवम वेट्स राधिका। मान लो यहाँ पर मैं डेमो के लिए कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो, तरह से लिख सकते हो, और यहाँ पर भी उनके बारे में कुछ लिख सकते हो। अभी ज्यादा ये ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि अगर आप कुछ लिख दोगे तो वो उनको भी पसंद आएगा और फिर आपको भी पसंद आएगा, और फिर आपका मैनेज भी हो जाएगा काम। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लिया, फिर दूसरा यहाँ पर कंट्रोल वी, तो यहाँ पर ये हो गया। तो अभी इनको रखने के बाद देखिए यहाँ पर नीचे थोड़ा सा इसे लाना और इसे यहाँ पर लाना, तो यहाँ पर दोनों हो गया। अभी यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट और क्या ऐड कर सकते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट में ऐड करूंगा, जो कि है मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर है। मैं दिखा देता हूँ आपको, डेस्कटॉप में मेरे पास एक एलिमेंट है यहाँ पर ये वाला। इसे मैं लेता हूँ फोटोशॉप में किसी दूसरे जगह पे, और यहाँ पर ये जो व्हाइट एरिया है इसे मैं डिलीट कर दूंगा इस तरह से। तो मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। यहाँ से मैं पहले डुप्लीकेट ले लेता हूँ इसका। अगर यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पर भी ले सकते हो। मैं यहाँ से डायरेक्टली उठा के ले आता हूँ यहाँ पर। सो इंडेक्स फॉर्मेट में अगर आपका होगा तो यहाँ पर आप एडिट तो कर नहीं पाओगे, तो मैं इसलिए यहाँ पर ले आया। ओके, तो यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, डिलीट, फिर बीच का जो चीजें हैं उनको भी डिलीट कर दूंगा। इससे पहले मैं रेस्टराइज कर देता हूँ, डिलीट।
ये बीच का जो व्हाइट व्हाइट पोर्शन है यहाँ पर शिफ्ट के साथ में इनको सिलेक्ट करता जा रहा हूँ और फिर लास्ट में डिलीट की को प्रेस करके इन सभी को डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये जो एलिमेंट है वो चाहिए, ना कि वो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड। तो डिलीट अभी यहाँ पर कर दूंगा इसे कंट्रोल टी और फिर यहाँ तक लेके आऊंगा, यहाँ से कुछ इस तरह से थोड़ा सा बड़ा करूंगा और इनको थोड़ा सा छोटा करके अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहाँ पर करूंगा कुछ इस तरह से। और इस तरह से करने के बाद इनके ऊपर भी थोड़ा सा मैं कलर ओवरले अप्लाई करूंगा, जो कि मैं वहां पर अप्लाई किया था। देखिए ये हो गया कलर ओवरले और इनका ऑपोसिटी थोड़ा सा घटा दूंगा, 40% या फिर 30% रख सकते हो। अभी इसका डुप्लीकेट लूंगा और कंट्रोल टी के साथ यहाँ पर ले आऊंगा और यहाँ पर आप रोटेट भी कर सकते हो, इसी फॉर्मेट में भी रख सकते हो जहां पर, तो मैं यहाँ पर भी रख रहा हूँ। ये भी देखिए देखिए सुंदर लग रहा है यहाँ पर। तो अभी इतना कर दिया। अभी इतना करने के बाद अभी इनके ऊपर आप ब्लर भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि अभी मैं इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूंगा, थोड़ा सा ब्लर यहाँ पर, थोड़ा सा ब्लर, जैसे ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है कुछ इस तरह से। मैं 5 कर देता हूँ, अमाउंट 5 हो गया यहाँ पर और इसको ऑल के साथ उठा के यहाँ पर ले आता हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पर मैं जाऊंगा फिल्टर ब्लर गॉसियन ब्लर, ये भी हो गया थोड़ा सा ब्लर, तो ये थोड़ा सा ब्लर हो गया। तो अभी ये बन गया मेरा एल्बम डिजाइन। अभी सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग करते हैं, तो कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ, ऑल कंट्रोल शिफ्ट ई ऑल्टरनेटिव लेयर और यहाँ पर कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, फिर चलते हैं फिल्टर में और फिर कैमरा रॉ फिल्टर जहां पर हम कलर ग्रेडिंग करेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे अपने हिसाब से कोई एक सिनेमैटिक लुक जो कि ट्रेडिशनल लगेगा और सिनेमैटिक भी लगेगा। तो इसे थोड़ा सा इस तरह से, ये हो गया थोड़ा सा कंट्रास्ट लुक, हाईलाइट थोड़ा ज्यादा, शेडो को भी थोड़ा सा इस हिसाब से, क्लैरिटी डीएच थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूँ, इससे थोड़ा सा ज्यादा, इसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो यहाँ पर शार्पनिंग थोड़ा सा ज्यादा करूंगा जिससे शार्प हो जाएगा और क्लैरिटी भी बढ़ जाएगा और नॉइज रिडक्शन को भी थोड़ा सा स्मूथ कर दूंगा। और फिर यहाँ पर कलर ग्रेडिंग, जो मेरा पसंदीदा का कलर ग्रेडिंग है, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं सिनेमैटिक जाऊंगा, यहाँ पर रहूंगा, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर, और रेड कलर का भी थोड़ा सा यहाँ पर ह्यू सैचुरेशन में चेंज कर दूंगा, जिससे देखिए बीच का जो सब चीजें है वो भी चेंज हो गया। तो देखिए था ये, अभी इतना ये हो गया है। अभी कलर ग्रेडिंग भी थोड़ा बहुत कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं मिड टोन और हाईलाइट पे खेलूंगा, क्योंकि मुझे शैडो में नहीं चाहिए, मैं मिड टोन में चलूंगा। यहाँ पर ये हो गया अभी शैडो में, ये थोड़ा सा ब्लूइश और ये वाला फील, तो ये हो गया। अभी आखिर में आ जाऊंगा इफेक्ट में और थोड़ा सा विग्नेट लुक, जिससे थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ जाएगा और फिर यहाँ पर जब मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे एक अच्छा लुक मिलेगा। ओके, फिर लास्ट में कैलिब्रेशन आप यहाँ से थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो। ओके, तो ये बन गया यहाँ पर और थोड़ा सा यहाँ पर, फिर इनको थोड़ा सा सही कर देना। अभी मैं ओके कर देता हूँ। तो देखिए कैसा अब बन कैसे गया। तो हमारा जो बैकग्राउंड था उसे हम मैनेज किए, देखिए यहाँ पर जो इधर उधर का दिखाई दे रहा था अभी ये मैनेज हो गया, क्योंकि इसके नीचे ये है और इसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह आ गया, तो इससे मैनेज हो गया। तो देखिए फोटो यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। मैं कंट्रोल एच करके हाइड कर देता हूँ और अभी आप देखिए ये एक बहुत ही अच्छे तरह का एल्बम बन चुका है, जिसके अंदर मैं ट्रेडिशनल लुक भी दिया हूँ, उसके साथ साथ सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग भी किया हूँ। तो इसी प्रकार से आप एक एल्बम डिजाइन कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा, क्लाइंट भी सेटिस्फाई होंगे और बहुत कुछ यहाँ पर आप सीख पाओगे खुद ब खुद। तो यहाँ पर 3 पिक्चर में दिया हूँ, अगर आप चाहो तो यहाँ पर और एक इसका डुप्लीकेट ले सकते हो, इसका डुप्लीकेट ले सकते हो जी, जो कि एक ऑर्नामेंट का टाइप का दिखाई देगा, वो आपके हिसाब से आप कर सकते हो, बना सकते हो। तो ये है एक एल्बम डिजाइन जो कि आपको अच्छा लुक देता है, उसके साथ साथ एक ट्रेडिशनल फील भी देता है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये बन गया। तो अभी आपके लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, वो क्या है जो कि मैं आपको बताने के लिए कहा था पहले शुरुआत में, तो वो है हमारा एक स्पेशल क्लास। देखिए 2 घंटे के लाइव के अंदर मैं आपको सब कुछ बता नहीं सकता, ये या फिर मैं नहीं, कोई भी आपको 2 घंटे के अंदर सब कुछ बता नहीं सकता। लिख के ले लीजिए, क्योंकि फोटोशॉप एक बहुत ही बड़ी दुनिया है, इसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है, बहुत काम भी है इसके अंदर करने के लिए। पर जो मेन टॉपिक्स है मैं उसके बारे में आज के क्लास में आपको दिखा रहा हूं, जो कि मैं एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मार्केट में एल्बम डिजाइन के ऊपर, लोग अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे। पर अगर अच्छे तरीके से आप कर लोगे एक बार, तो फिर आपका मार्केटिंग भी बढ़ जाएगा, लोग आपके काम को पसंद करने लगेंगे, जिसका आप बना के दोगे, जिसको आप बना के दोगे ये एल्बम,
उसके अगल बगल में कोई अगर घर होगा और उसका अगर कोई शादी वगैरह होगा तो वो भी उसके एल्बम देख के पूछेगा जरूर कि ये भाई किसने बनाया था। तो आपका नाम वहां पर जरूर उठेगा और वहां पे आपके पास बहुत ही ज्यादा काम भी आएगा, जिससे क्या होगा ना, पैसा बढ़ेगा, आपके हिसाब से आप डिमांड भी कर सकते हो। पर ये तब होगा जब आपका काम अच्छा होगा, वरना नहीं होगा। तो ये काम अच्छे से करने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस का जरूरत है और उसके साथ साथ कुछ ट्रिक्स को आपको अपनाना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो लाइव क्लास है 2 घंटे का है और मैं कुछ टॉपिक्स यहाँ पर कवर करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर जो टॉपिक्स मैं कवर करना चाहता हूँ वो मैं तो कवर कर दूंगा, पर 2 घंटे के अंदर सब कुछ मुमकिन नहीं है। पर हाँ, आपके तरह कई ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि भाई मैं भी करना चाहता हूं पर मैं कर नहीं पा रहा हूं। तो आप जैसे लोगों के लिए मैं लेके आया हूं क्या ना, 2 घंटे का लाइव क्लास पर 7 दिन के लिए। मतलब कि 7 लाइव क्लास आपको दूंगा सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपए में। पर अभी आप ये सोच रहे होगे कि 1499 रुपए क्यों? देखिए, मैं 1499 रुपए इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, इसके अंदर मैं इतना कुछ आपको दे रहा हूं, अगर आप देखोगे तो आपका सिर भी थोड़ी देर के लिए चकराएगा जरूर। आप सोचोगे कि ये सब कुछ इतने कम प्राइस में कैसे दे रहे हैं भाई। तो देखिए, क्या क्या मिल रहा है आपको, पहले ये आप सोच लीजिए। तो अगर आप सोच रहे हो कि मुझे सॉफ्टवेयर मिलेगा, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे कोई फॉन्ट्स वगैरह मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा और कुछ या मतलब कि और क्या दे सकते हो कोई। पर हम क्या दे रहे हैं, देखिए, हम दे रहे हैं फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन सॉफ्टवेयर 2023 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, अगर आप 1499 रुपए दे के ज्वाइन होते हो तो। और उसके साथ क्या क्या मिलता है, देखिए, स्क्रीन फाइनर जैसे प्लगइन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ब्यूटीफाई जैसे एक्सटेंशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, 500 से ज्यादा इस तरह के प्रोफेशनल एल्बम जो कि आप यूज करके अपने काम में एडवांटेज ला सकते हो, अपने काम को सही कर सकते हो और पैसा भी ज्यादा डिमांड कर सकते हो अपने क्लाइंट से। उस तरह के एल्बम प्रीसेट्स, एल्बम पीएचडी आपको फ्री दे रहे हो 500 से ज्यादा। उसके साथ क्या दे रहे हैं ना, बहुत ही अच्छे अच्छे हाई क्वालिटी के जो होते हैं क्या कहते हैं, सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग के जो एक्सएमपी फाइल होता है, जिसे हम कहते हैं कैमरा रॉ प्रीसेट, वो भी हम आपको फ्री में दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं ना, कई ऐसे फॉन्ट्स हिंदी, इंग्लिश और कई तरह के लैंग्वेजेस में जो जैसे मान लो कोई ओडिया लैंग्वेज में हो गया या फिर दूसरे कोई लैंग्वेज में हो गया, तो इस तरह के कई तरह के लैंग्वेजेस में हजारों से भी ज्यादा फॉन्ट्स आपको हम दे रहे हैं। जैसे कि अभी देखिए, यहाँ पर मैं एक फॉन्ट यूज किया हूँ, यहाँ पर फॉन्ट यूज किया हूँ, ये तो बेसिक हो गया। इससे कई ज्यादा बेहतरीन बेहतरीन फॉन्ट भी हम आपको फ्री में दे रहे हैं 500 से ज्यादा। तो मिला कितना, देखिए हिसाब कर लीजिए एक बार ना, स्क्रीन फाइनर मिल रहा है, ब्यूटीफाई मिल रहा है, सॉफ्टवेयर मिल रहा है, उसके साथ साथ फॉन्ट्स मिल रहा है, कैमरा रॉ प्रीसेट मिल रहे हैं और उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा यूनिक वाले आपको पीएचडी मिल रहे हैं एल्बम के। और क्या मिल रहा है, सबसे बेहतरीन चीज क्या, देखिए, कई ऐसे लोग होते हैं जो कि लाइव वर्कशॉप के नाम से आते हैं, 2 घंटे बैठते हैं, लाइव वर्कशॉप करते हैं, फिर बोलते हैं हमारे इस क्लास में ज्वाइन कर लीजिए, उस क्लास में ज्वाइन कर लीजिए, फिर ज्वाइन कर जाते हैं, पर वहां पर वो अपने हिसाब से फोटो को एडिट करके दिखा देते हैं, अपने फोटो को। पर मैं आपको बोलता हूं, हमारे 7 डेज के स्पेशल लाइव वर्कशॉप के अंदर जो फोटो आप भेजोगे वही फोटो हम एडिट करके दिखाने वाले हैं, हमारे फोटो नहीं, जो फोटो आप भेजोगे। आप अपने क्लाइंट के फोटो भेजिए, आप अपना फोटो भेजिए, आप कुछ भी फोटो भेजिए, पर हाँ, उसी फोटो भेजना जो हाई क्वालिटी के होंगे। ओके, एकदम बकवास फोटो मत भेजना, अच्छे फोटो भेजना, पर आपके क्लाइंट की जो आप भेजोगे उस फोटो को हम एडिट करके दिखाएंगे हमारे 7 डेज के लाइव वर्कशॉप के अंदर। और सेक्शन क्या होगा ना, सिनेमैटिक वे में किस तरह से एडवांस वे तक हम जा सकते हैं एल्बम डिजाइन के अंदर, किस तरह से हम हाई एंड स्क्रीन रिटचिंग करेंगे सिनेमैटिक एल्बम डिजाइनिंग के अंदर, हम किस तरह से एडवांस वे में हमारे जो प्री वेडिंग फोटोज, प्री वेडिंग जो चीजें होते हैं वो किस तरह से एडिटिंग करते हैं, फिर हमारे लाइटिंग जो सीक्वेंस होते हैं किस तरह से बनाए जाते हैं। इस तरह के कई ऐसे एडवांस चीजें मैं बताऊंगा जिसका मार्केट कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होता है। कुछ कुछ लोग तो यही सिखाने के लिए 10 से 20 हजार चार्ज कर लेते हैं और कुछ नहीं देते। उसके साथ साथ मैं आपको बहुत मतलब कि ज्यादा चीजें दे रहा हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको दिखा देता हूँ छोटी सी यहाँ पर चीजें मैं दिखा देता हूं। अगर आप जाओगे गूगल पे सर्च करोगे स्किन फाइनर एक्चुअल प्राइस या फिर आप कह सकते हो मार्केट प्राइस, तो देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है 59 रुपीज। अगर आप कमर्शियल लाइसेंस लाओगे तो 59.95 रुपीज नहीं, यहाँ पर देख लीजिए डॉलर का सिंबल दिया गया है, यानी कि $59, 59.95 यानी कि $60। तो $60 आप एक हिसाब लगा दीजिए, $1 कितना है अभी इंडियन करेंसी में, अगर मैं आपको दिखाऊं $1 रुपीज, देखिए 81.93
यानी कि आप मान लो 82 रुपीज। ओके, तो मान के चलो, या फिर आप 80 रुपए में मान के चलो, मैं आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेटर। 81 में तो वो है 59, यानी कि 60 में कर देता हूँ, 60 और यहाँ पर कर देता हूँ 81। 81 तो देखिए यहाँ पर 4,860 रुपये आपको देना पड़ेगा अगर आप चाहते हो एक स्किन फाइनर परचेस करने के लिए। और उसके साथ साथ मैं और एक दिखा देता हूँ, ये ब्यूटीफाई, अगर इससे आप एक्सटेंशन के हिसाब से डाउनलोड करते हो कहीं से भी, तो वो आपसे क्या लेगा ना, पैसा लेगा ऑब्वियसली। और कितना लेगा, देखिए $29। अगर $29 आप देखोगे तो कितना होता है, ये 4,800 हो गया है, और ये हो गया है 29 इंटू 81, तो ये होता है 2,300, ये आपका प्राइस आ गया। और यहाँ पर अगर आप मतलब कि मान लो 2,400 रुपए यहाँ पर आ जाएगा आपके लगभग, या फिर 2,000 आप मान के चलो, ये 300 रुपए यहाँ पर हटा दो, तो वो हो गया 4,800, ये 2,000, यानी कि 6,800। और उसके साथ साथ 500 से ज्यादा अच्छे अच्छे पीएचडी टेम्पलेट, वो भी किसका, एल्बम का, वो लगभग आपका आ जाएगा 2 से 3 हजार रुपए का। फिर फॉन्ट्स आ जाएंगे, इतने सारे फॉन्ट्स, वो लगभग आ जाएगा 2 से 2,500 के रुपए अंदर, अगर आप देखोगे तो। फिर जो सिनेमैटिक कलर प्रीसेट आ गया है वो भी 1,000 रुपए के आसपास आ जाएगा। तो इतने मतलब कि वो 5 से 6 हजार रुपए, और यहाँ पर यह आ जाएगा 6 से 7 हजार रुपए के अंदर। तो मान लो यहाँ पर आपको 15,000 के अंदर तक, मतलब कि 10 से 15 हजार रुपए यहाँ पर आपका बच जाता है, आपको मैं फ्री में देता हूं। और उसके साथ साथ फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ साथ क्या देता हूं ना, कहीं पर भी आपको डाउट आया किसी भी वक्त, आप हमें कॉल कर सकते हो, चाहे वो वीडियो कॉल हो गया, एनीडेस्क सपोर्ट हो गया, लाइव कॉल हो गया, या फिर आप नॉर्मल वॉइस कॉल पे कर सकते हो, या चैट के जरिए कर सकते हो। आपके डाउट क्लियर करने का जिम्मा हमारे ऊपर है, हम करके रहेंगे, ये वादा हमारे ओर से आपके लिए हमेशा रहता है। और ई लर्नर साथी इसके लिए आपको वादा करता है कि कहीं पर भी कोई डाउट आया, आपको हम इमीडिएटली वो क्लियर करके दे देंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जो फोटो भेजेंगे उसको एडिट करूंगा, और उसके साथ साथ क्या होगा ना, उसके अंदर आपको हम एक दिन का गैप देते हैं। जैसे मान लो 7 दिन का क्लास है, हम एक दिन का 2 दिन का गैप देंगे, जिससे होगा क्या कि हम उसके अगले दिन आपको हम पूछेंगे कि काम हो गया है। अगर काम नहीं हुआ है तो हम आपको टास्क देंगे कि काम करके दीजिए, ग्रुप के अंदर आप काम भेजोगे। और ये एक ऐसी मतलब कि अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर हर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, पर हम लिमिटेड सीट ही रखते हैं 30 से 40 स्टूडेंट्स के अंदर। तो क्लास के दौरान हमारे यहाँ पर कई स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो ज्वाइन करने के लिए, तो बस 1499 रुपए यहाँ पर पे कर लीजिए। उसके साथ साथ आपको इतने सारी चीजें मिल जाता है यार, क्या कहूं। अगर आप क्लास मत करना, क्लास अगर आपको करना अच्छा नहीं लग रहा है, तो भी आप यहाँ पर सिर्फ 1499 रुपए देके इतने कुछ ले सकते हो चीजें। ओके, तो इसको अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो फटाफट, क्योंकि लिमिटेड टाइम ऑफर है, और इसके अंदर कुछ लिमिटेड सीट भी है, 20 से 30 या फिर हम 40 तक ही जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हम केयर भी नहीं ले सकते वहां पर। तो इतना कुछ यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए ऑफर है, अभी ऑन कर देता हूँ ऑफर के जो सेशन। तो यहाँ पर आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी से, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो 1499 रुपए में। वहां पर क्या क्या मिलता है ना, स्किन फाइनर मिलता है, ब्यूटीफाई मिलता है, बहुत सारे आपको पीएचडी टेम्पलेट मिलता है एल्बम का, उसके साथ साथ कैमरा रॉ प्रीसेट, कई सारे फॉन्ट्स, उसके साथ साथ जो लेटेस्ट वर्जन सॉफ्टवेयर वो, और फ्री आपको मिलता है ये सब कुछ 1499 रुपए के अंदर। ओके, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा लिमिटेड टाइम है। ओके, और अगर आप चाहते हो सिर्फ और सिर्फ परचेस करने के लिए लेटेस्ट वर्जन सॉफ्टवेयर, तो आपको बस देना है 499 रुपए, जिससे आप लेटेस्ट वर्जन सॉफ्टवेयर परचेस कर सकते हो। तो ये था मेरा पहला टॉपिक, और ये था मेरा जो अपॉर्चुनिटी आपको बताने वाला था, जो बम्पर ऑफर के नाम से मैं आपको कहा था शुरुआत में कि बम्पर ऑफर है यहाँ पर आपके लिए। तो ये है बम्पर ऑफर, आप ले सकते हो। अगर आपको क्लास करना अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो आप सिर्फ पैसा देके इसे ले भी सकते हो, जिसका मार्केट कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हाई है। अगर आपको और डाउट भी हो रहा है कि नहीं बहुत ही ज्यादा ले रहे हैं, तो आप एक बार गूगल कर सकते हो, किसी भी जगह पे जाके ढूंढ सकते हो। मैं आपको वादे के साथ, मतलब कि दावे के साथ कह रहा हूं कि इस तरह के चीजें, इस तरह के ऑफर कोई भी नहीं देगा यार, इतने कम प्राइस में इतना कुछ। आप जाओ एक बार ढूंढो, कहीं पर अगर मिल जाएगा तो फिर मैसेज करके बता देना। ओके, तो ये एक एडवांस और गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, तो आप इसका फायदा जरूर उठाइए। तो या फिर 1499 रुपए दे के आप ये सब कुछ ले सकते हो, या फिर आप क्लास भी कर सकते हो। क्लास के दौरान आपको बहुत कुछ सीखना है, और आपको वहां पर मैं आपको जितने तरह के मतलब की चीजें होते हैं, स्पेशली जो इस तरह की चीजों में यूज होता है, उनके बारे में बताया हूँ। ओके, तो ये पहला टॉपिक था, ये कंप्लीट हो चुका है। एडवांस वे में हम किस तरह से ट्रेडिशनल लुक को फॉलो करते हुए सिनेमैटिक वे में एक एल्बम डिजाइन करेंगे, ये था पहला टॉपिक। अभी दूसरा टॉपिक क्या, मैं एक छोटी सी झलक दिखा देता हूँ कि देखिए, अभी कुछ लोग पूछे थे कि 2023 वाले वर्जन में क्या है फायदा।
तो देखिए 2023 में इतना कुछ अगर मैं आपको बोलूं, जो पिछले वर्जन में है वो तो है, पर एडवांस क्या है देखिए, छोटा सा आपको मैं बता देता हूँ। मान लो मेरे पास अभी एक फोटो है, क्वीन एलिजाबेथ शायद इसका, मैं मुझे पता नहीं ये कौन है, पर मुझे लगता है ये क्वीन एलिजाबेथ ही है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ फोटोशॉप के अंदर, यहाँ पर जाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये पुराना वाला जो फोटो है, हर कोई चाहता है कि पुराने फोटोज को रिस्टोर करने के लिए, जैसे मान लो मेरा कोई दादा, मेरे दादाजी का फोटो मेरे पास है, वो ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने के लोग हैं, तो उनके पास ब्लैक एंड व्हाइट के फोटो होंगे, पर मैं चाह रहा हूँ क्या, कि उसको मैं यहाँ पर कलराइज करके मेरे घर के अंदर एक फ्रेम के अंदर रखना, मतलब रखना चाहता हूँ। तो वहां पर मैं क्या करूंगा ना, रिस्टोर करूंगा। पर जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होते हैं उनके अंदर क्या होता है ना, बहुत ही ज्यादा स्क्रैचेस होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रैच वगैरह है, ब्लैक फोटोज है। तो इसे कैसे सही करेंगे, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल जे करता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ फिल्टर के अंदर, न्यूरल फिल्टर। और ये अगर आपके पास नहीं है तो आपको 2023 परचेस करना पड़ेगा, और अगर आपके पास 2023 भी है और आपका ये नहीं आ रहा है तो भी आपको यहाँ पर परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम वहां के उसके अंदर पूरी तरह से आपको कंप्लीटली गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे और कैसे होता है वो सब कुछ भी बता देंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं पहले फोटो रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, तो जिससे यहाँ पर प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद ये रिस्टोर हो जाएगा, यानी कि जितने भी स्क्रैचेस, जितने भी क्लैरिटी यहाँ पर लॉस हुए हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे वापस। देखिए यहाँ पर आ गया क्लैरिटी, यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो, स्क्रैच रिडक्शन यहाँ पर मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर नॉइज वगैरह आप सही कर सकते हो, स्क्रैचेस यहाँ पर चला जाएगा, और जो छोटे छोटे धब्बे रह जाएंगे उनको आपको मैनुअली तरीके से हटाना है। तो यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हो। ये थोड़ी वक्त लेगा, मतलब कि क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हेवी होता है। देखिए यहाँ पर चला गया। अभी यहाँ पर कलराइज ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर कितना ज्यादा परफेक्ट, मतलब कि परफेक्शन के साथ ये काम कर रहा है फोटोशॉप 2023। आप सोच भी नहीं सकते हो कि कोई इस तरह का दिखने वाला फोटो ये हो सकता है। और बस यही नहीं, आप यहाँ पर अपने हिसाब से कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हो जो आपको पसंद है, ये कुछ इस तरह से या फिर कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये फोटो कुछ इस तरह का बनाया जा सकता है, और फिर वापस आप इसे कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर लेके अपने हिसाब से सही कर सकते हो, और यहाँ पर जो भी आपको सही लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हो। एक अच्छा एडिटिंग यहाँ पर आप कर सकते हो, जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, डिटेलिंग वगैरह ला सकते हो फोटोज में, शार्पनिंग ला सकते हो, नॉइज रिडक्शन, कलर रिडक्शन ला सकते हो। और इस तरह के फोटोज को आप अपने घर में लेके रख भी सकते हो। अगर आपका दादाजी हो गए या फिर आप दादी माँ हो गए, कोई भी हो गया, उनका अगर आप मेमोरी आप सेव करके रखना चाहते हो तो आप इस तरह से रख सकते हो। और ये जो कलर ग्रेडिंग में कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा बहुत, आप इन्हें भी अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरह से, सिनेमैटिक वे में आप अपने फोटोज को सही कर सकते हो और रिस्टोर कर सकते हो, जो कि बहुत ही एक अच्छा चीज है। आप अगर 2023 लेते हो तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर इतना कुछ मिल रहा है आपको, और इसके बाद ओके, तो देखिए ये वाला फोटो ये वाला बन गया बस चुटकी में। तो ये सब कुछ हो पाएगा 2023 सॉफ्टवेयर के अंदर, और उसके साथ साथ कई ऐसे ऑप्शंस भी है जैसे स्काई रिप्लेसमेंट, और इसके बारे में मैं बताऊंगा क्लास के अंदर, 7 डेज की स्पेशल क्लास के अंदर। तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। तो अभी फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे 4 स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए क्लास के अंदर। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि लिमिटेड सीट है, ऑलरेडी 4 स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि लाइव एंड होते होते यहाँ पर 20-30 स्टूडेंट तो ज्वाइन हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर फटाफट से ज्वाइन हो जाइए और अपने जो सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड टाइम के लिए कुछ ऑफर दिया जा रहा है जो कि फिलहाल आपको बाद में नहीं मिलेगा। ओके, तो अभी मैं आखिरी जो टॉपिक है उसके ऊपर जा रहा हूँ, स्किन स्मूथिंग। तो स्किन स्मूथिंग के लिए यहाँ पर मैं एक नॉर्मल फोटो रखा था, ये वाला फोटो, इसे लेके आता हूँ। देखिए ये फोटो, तो पहला काम होगा क्या ना, आप अपने जो स्किन होता है उसके अंदर जितने तरह के प्रॉब्लम्स होते, उन प्रॉब्लम्स को आप सही कर लीजिए। प्रॉब्लम्स का है तो क्या, देखिए हर किसी का स्किन इतना अच्छा नहीं होता। पहले तो गोरे नहीं होते, कोई काला है तो कोई गोरा है तो या फिर कोई सावला। तो रंग के ऊपर आप मत जाइए, पर यहाँ पर स्किन के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, कहीं ऐसे लोग भी होते हैं जो सावले होते हैं पर बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं, कहीं ऐसे भी लोग होते हैं जो काले दिखने में होते हैं पर बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं, मतलब कि स्ट्रक्चर के हिसाब से। अगर आप मुंह को देखेंगे, उनका जो मतलब कि फेशियल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज्यादा क्यूट होता है, तो वो लोग वहां पर भी सुंदर लगते हैं। पर हाँ, वो चीज मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्या ना, जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम लाइक
पिंपल हो गया, एक्नी हो गया, ब्लेमिशेस हो गए, ब्लैक स्पॉट हो गए, डार्क स्पॉट हो गए, ब्लैक हेड्स, डार्क हेड्स, तो ये जो चीजें होती है ये किस तरह से रिमूव किया जाता है, इनको पहले किस तरह से सॉल्व किया जाता है उनके बारे में हम देखेंगे। तो पहले कंट्रोल जे यानी कि डुप्लीकेट लेयर, बैकअप लेयर के लिए ये हमारा बैकग्राउंड लेयर रह गया। इसके ऊपर लेंगे ब्लैक एंड व्हाइट लेयर, ब्लैक कलर को घटा देंगे। ये एक ट्रिक होता है जिससे हम अपने पिंपल्स वगैरह को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगर कोई स्किन में ब्लैक हेड्स होगा तो यहाँ पर अच्छी तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पर अभी इसको चूज करते हैं, हीलिंग टूल, स्पॉट हीलिंग नहीं, हीलिंग ब्रश टूल। इससे यहाँ पर अच्छे एरिया से कुछ सोर्स कॉपी करके ऑल के साथ यहाँ पर लेके पेस्ट कर देता हूँ। ये फटाफट से करने वाला चीज नहीं है, थोड़ा सा सब्र के साथ करेंगे। पर अगर मैं आपको सब्र के साथ दिखाऊंगा तो हो सकता है 2-3 घंटा ऐसे चला जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर फटाफट से दिखा रहा हूँ, बस आप समझ जाइए। अगर आप करना चाहते हो तो आप खुद ब खुद कर सकते हो, कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है। पर हाँ, इसके अंदर बहुत कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपको सीखना जरूरी है अगर आप अच्छे तरीके से स्किन रिटचिंग करना चाहते हो। क्योंकि एल्बम डिजाइन जो होता है ना, वहां पर अच्छे तरीके का स्किन रिटचिंग होना जरूरी है, जो कि हर कोई कर नहीं पाता। कोई अच्छे तरीके से कलर ग्रेड कर पाता है तो कोई अच्छी तरीके से स्किन स्मूथ नहीं कर पाता है। और स्किन स्मूथ करने का 2 तरीका होता है, एक तो मैनुअली तरीका होता है जो कि हर कोई अपलोड नहीं कर पाता है। क्योंकि एक फोटो को अगर आप मैनुअली तरीके को यूज करके स्मूथ करने बैठो तो फिर हो सकता है आपको 2 घंटे ऐसे चला जाएगा, आपका 1 घंटा तो जरूर चला जाएगा। तो यहाँ पर आप वो मत करना, आपको प्लॉगिन तरीका बता दूंगा जिससे आप कर सकते हो। जो स्किन फाइनर बोला अभी, उससे किस तरह से यूज करके आप सिंगल क्लिक में यहाँ पर कर सकते हो वो आपको बता दूंगा, जिससे आपका वक्त भी बच जाएगा, जाया नहीं होगा, और फिर आपका फोटो भी अच्छा हो जाएगा, जिससे आपको अच्छा भी लगेगा। देखिए यहाँ पर मैं एक बार ऑफ ऑन करके देख देता हूँ, यहाँ पर हुआ है या नहीं। यहाँ पर हो गया है। अभी मैं और यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है जो पिंपल्स वगैरह। खास करके ये तरीका वहां पर यूज किया जाता है जहां पर ज्यादातर ब्लैक हेड्स होते हैं। ब्लैक हेड्स मतलब वो स्किन के ऊपर नहीं दिखाई देता है पर स्किन के अंदर होते, मतलब कि छोटे छोटे होते, थोड़े थोड़े जगह, मतलब कि इधर हो गया थोड़ा और उधर हो गया थोड़ा, तो इस तरह से होते हैं पर वो दिखाई नहीं देते इतने अच्छी तरीके से। तो इसके लिए हमको ब्लैक एंड व्हाइट लेयर लेके कुछ इस तरह से करना पड़ता है जिससे ब्लैक हेड्स अच्छे तरीके से दिखे। इस तरीके से रिमूव कर लीजिए। ये देखिए ये बिंदिया अभी यहाँ पर फेड हो चुका है, तो अभी इससे मैं डिलीट कर दूंगा, इससे मैं लास्ट में सही कर दूंगा। देखिए यहाँ पर ओके, ये बिंदी यहाँ से मैं हटा दिया क्योंकि यहाँ पर ये अच्छा नहीं लग रहा था। मैं इसे लास्ट में लगा दूंगा आर्टिफिशियल वे में। तो अभी देखिए यहाँ पर ये मैं बना दिया और अभी इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी ये मेरा हो गया। अभी इसके बाद में क्या करूँगा, थोड़ा सा बॉडी जो पोर्शन होता है स्ट्रक्चर के हिसाब से उसे मैं सही कर दूंगा। लिक्विफाई फिल्टर, ये जो चीज मैं अप्लाई कर रहा हूँ इनके ऊपर अगर मैं इन डिटेल में बताना बैठू तो हो सकता है आज का रात चला जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। इसके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप कहीं से भी पता लगा सकते हो, या फिर अगर आप चाह रहे हो कि मुझसे सीखो अच्छे तरीके से तो फिर आपको क्लास में ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास वक्त नहीं है, कुछ नहीं है, मैं नहीं सीखूंगा, तो आप जान के हैरान हो गए कि बस 2 घंटे, यार आपको 2 घंटे देना है, इतना कुछ नहीं। कहीं ऐसे क्लास होते हैं 4 घंटे 5 घंटे जिसमें आधे आधे दिन चला जाता है, तो आपको यहाँ पर 2 घंटा देना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। बस 2 घंटे के अंदर मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। और 7 दिन का यहाँ पर क्लास रहेगा जिसके अंदर मैं हर वो चीज शेयर करूंगा आपके साथ जो एल्बम डिजाइनिंग, सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग, प्री वेडिंग फोटो एडिटिंग, या फिर आप कह सकते हो जो लाइटिंग टेक्सचर पोर्शन होते हैं उनके ऊपर जब मैं काम करता हूँ। तो ये जो चीजें होते हैं स्पेशली इनके ऊपर काम करते वक्त जो आता है प्रॉब्लम, वो किस तरह से सॉल्व किया जाता है और किस तरह से एक अच्छा फोटो एडिट किया जा सकता है, उनके ऊपर मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। लिप्स को थोड़ा सा यहाँ पर मैं स्माइली लुक दूंगा, यहाँ पर ओके कर दिया। देखिए यहाँ पर ये था और ये हो गया है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं सही कर लिया। अभी क्या करूंगा ना, इसका एक डुप्लीकेट लूंगा, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, फिर इसका ब्लेंडिंग मोड कर दूंगा लीनियर लाइट। ये फटाफट से बता रहा हूँ आपको। ये क्लास भी आपको मिल जाएगा कल अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ऑर्डर हाई पास, यहाँ पे 0.9 एक अमाउंट लेता हूँ। मेरे फोटो के हिसाब से आप 0.7 भी ले सकते हो, 1.5 भी ले सकते हो। यहाँ लेने के बाद में क्या करूंगा ना, ये नीचे वाले जो लेयर है इसका एक डुप्लीकेट ले लूंगा और यहाँ पर क्या करूंगा ना, यहाँ पर इसको लिख दूंगा स्मूथ। मैं जानने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह के काम के अंदर, तो यहाँ पर मैं स्मूथ लिख दिया। स्मूथ को लिखने के बाद इसके ऊपर मैं स्मूथ करूंगा। अभी स्मूथ करने का कई ऐसे तरीका होता है जो कि मैं 7 डेज के स्पेशल लाइव क्लास के अंदर दिखाऊंगा, क्योंकि अगर एक एक करके दिखाने बैठूं
तो मे बी आज का रात निकल जाए, हो नहीं पाएगा। कई ऐसे तरीका होता है जो कि अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, मान लो कोई काला है, कई ऐसे फोटोज होते हैं जहां पर लाइट के हिसाब से हमें स्मूथ करना पड़ता है, तो उस तरह के फोटो के अंदर हम कैसे स्मूथ करेंगे, और फ्लैट इमेज के ऊपर हम कैसे स्मूथ करेंगे, जहां पर ज्यादा लाइट होता है, जहां पर ज्यादा रिफ्लेक्टेड होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल होते हैं फेस के अंदर, वहां पर किस तरह से हम स्मूथ करते हैं। तो ये जो तरीका होता है अलग अलग तरह के, वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ एक तरीका करके। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा ना, मिक्सचर ब्रश टूल है यहाँ पर मेरे पास, इसके अंदर जाऊंगा। यहाँ पर देखिए, ये आपको पहले दो यहाँ पर ऑन होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो पहला जो यहाँ पर जो ऑप्शन है, इसे ऑफ कर लीजिए। अमाउंट यहाँ पर रख दीजिए, मेरे हिसाब से एक अमाउंट रख दीजिए जो कि बेस्ट अमाउंट है। इसके बारे में अगर आप अच्छी तरीके से जानना चाहते हो तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो 35 35 35 35 यहाँ पर कर देना, और यहाँ पर स्मूथ करना। कैसे, आप इसे ऑफ करके भी कर सकते हो, मैं इसे ऑन करके करना पसंद करूंगा, कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से बड़ा करके, अगर आप इसे ऑफ करोगे तो आपको यहाँ पर ये स्मूथ वाला चीजें दिखाई देंगे। पर यहाँ पर इतना स्मूथ कुछ नहीं होता है। इतना अगर स्मूथ होता तो कोई भी भगवान को नहीं मानता। ओके, तो इतना स्मूथ स्किन नहीं होता। इतना स्मूथ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मिक्सचर ब्रश टूल को यूज करना पड़ेगा। पर ये रियलिस्टिक नहीं होते, ये फ्लैट होते जो कि पिक्सआर्ट या फिर स्नैपसीड के अंदर किया जाता है, और ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर किया जाता है स्पेशली। वो एक सॉफ्टवेयर है, सॉरी ऐप है, सॉफ्टवेयर नहीं, ऐप है, जिसके अंदर स्मूथ किया जाता है स्किन को, और ज्यादातर लोग उसे यूज करते हैं स्किन करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, सॉरी। कुछ इस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो मैं इसे ऑन करके करूंगा, जिससे ये अच्छा रिजल्ट भी दे, मुझे दिखाई भी देगा अच्छे तरीके से। स्किन स्मूथ करना एक बहुत ही बड़ी मशक्कत भरी काम होती है। तो इसके अंदर ब्लैक एरिया, व्हाइट एरिया, इस सभी को अच्छे तरीके से देखना पड़ता है, जो कि हमेशा से प्रॉब्लम देते आ रहे हैं, और ये प्रॉब्लम देते रहेंगे भी। तो उसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है, किस तरह से आईब्रो पोर्शंस और शैडो पोर्शंस, इन तमाम चीजों को हम सही करते हैं। खास करके इन एरिया में बहुत ज्यादा दिक्कत आता है। जब कोई मेकअप करता है तो इन एरिया में थोड़ा सा क्या होता है ना, स्वेटिंग होता है ज्यादा, इस एरिया में स्वेटिंग होता है, इस एरिया में स्वेटिंग होता है, मतलब कि पसीना निकलता है। तो पसीना जब निकलते हैं तो थोड़ा बहुत, जितने वाटरप्रूफ मेकअप आप डाल दो, फिर भी थोड़ा बहुत वहां पर मेकअप चला ही जाता है। तो यहाँ पर आपको मैनेज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उस सिचुएशन में। तो वहां पर कैसे काम करना होता है, तो उनको भी आपको जानना पड़ेगा। और दो स्टूडेंट यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। आप ही और एक श्रीकांत, तो थैंक यू सो मच श्रीकांत, और यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। तो 6 स्टूडेंट हो गए हैं ऑलरेडी। तो 30 स्टूडेंट तक हम रखेंगे, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट हो गए तो हम मैनेज भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम 30 स्टूडेंट को लेके या फिर 40 स्टूडेंट को लेके एक बैच रेडी कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं तमाम तर चीजें सिखाऊंगा। ओके, देखिए यहाँ पर ये जो स्मूथनेस आया है यहाँ पर स्किन में, ये आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर जो ब्राइटनेस ज्यादा हो गया, यहाँ पर आप सही कर देना इसे। तो इसी तरह से आप स्मूथ कर सकते हो। मैं कलर ग्रेडिंग करके आपको नहीं दिखाऊंगा, बस आपको स्मूथ करके दिखाऊंगा। कलर ग्रेडिंग के बारे में, एक कलर ग्रेडिंग बहुत बड़ा फंडा है, जो कि मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं पिंपल रिमूव नहीं किया था, देखिए यहाँ पर छोटे छोटे पिंपल्स रह गए। तो ये सब बेसिक चीजें होती है, इनको एडवांस वे में करने के लिए आपको एडवांस जाना पड़ेगा। तो आपको एडवांस जाने के लिए हमारे 7 डेज के स्पेशल लाइव वर्कशॉप में ज्वाइन करना पड़ेगा। और वहां पर अगर आप ज्वाइन कर जाते हो तो आपका इस तरह का एडिटिंग जो स्किल होता है वो सही हो जाएगा। ये आप लिख के ले सकते हो मेरे से, क्योंकि कई ऐसे ट्रिक्स होते हैं जो कि स्पेशली मैं यूज करता हूँ इस तरह के फोटो एडिटिंग में। ओके, तो अगर आप इस तरह से बैठोगे मानुअली तरीके से करने के लिए, तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर टाइम बर्बाद हो सकता है। मैं कुछ इस तरह से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर, तो ये हो गया इसका स्मूथ, मतलब कि ये जो स्मूथ होता है इस तरह के, अगर आप देखोगे तो इस तरह से स्मूथ होता है। और बाकी जो चीजें होते हैं इनको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्मूथ कर देता हूँ।
पिंपल नहीं रिमूव किया हूँ यहाँ पर कई जगह से, बस जो तरीका था मैं आपको बता दिया, करना आपको है, यहाँ पर आप कर सकते हो अपने हिसाब से पिंपल को रिमूव। ये कुछ ज्यादा बड़े वाले टेक्सचर पैटर्न से यहाँ पर मैं इस तरह से स्मूथ कर रहा हूँ, इनको भी कुछ इस तरह से करूंगा। अगर आप देखोगे स्किन को कुछ इस तरह का था ये और इस तरह का बन गया है, तो ये एक मैनुअली तरीका है जिससे हम स्मूथ करते हैं स्किन को, और एक प्लॉगिन तरीका होता है जो कि बहुत ही ज्यादा पसंदीदा तरीका है मेरा, और खास करके उन लोगों के बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा जो स्टूडियो वगैरह खोल के बैठे, क्योंकि अगर आप मैनुअली तरीका में करने बैठो तो हो सकता है 2 दिन लगेगा आपको। तो इससे बचना और ट्राई करना शॉर्टकट यूज करके जल्दी से जल्दी काम करने के लिए, जिससे आपका जो क्लाइंट है वो भी सेटिस्फाई होंगे और आपका वक्त भी इतना ज्यादा जाया नहीं होगा और आप कम टाइम में 2-3 काम भी कर सकते हो। तो इतना ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बेसिक सा एक चीज है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हो गया, आप यहाँ पर भी कर सकते हो। थोड़ा टेक्निकल इशू था इसलिए माफी चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस तरह से स्मूथ कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्मूथनेस में आपको चेंजेस दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये था आ, कुछ इस तरह का और ये बन गया है। तो ये एक मैनुअली तरीका होता है, मतलब कि क्या आप ऐसे बैठ कर घिसते 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 आपको यहाँ पर स्मूथ करना होता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बोरिंग पीरियड है। तो यहाँ पर इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं ना, हमारे जो प्लॉगिंग तरीका होता है, जो कि जैसे यहाँ पर मैं मान लो यहाँ पर एक ऑल के साथ फोटो ले आया, ये फोटो इन सभी को ऑफ कर देता हूँ। अभी इसमें बाकी जो थोड़े बहुत पिंपल्स है उसे रिमूव कर देता हूँ। अभी आपको बताऊंगा प्लॉगिंग तरीका, क्योंकि लोग इतने देर तक नहीं बैठेंगे यार स्मूथ करने के लिए। तो स्मूथ करने के लिए आपको छोटे मोटे तरीका यूज करना पड़ेगा, जो कि होता है प्लॉगिंग तरीका, जिससे होता ये है कि आप कम समय के अंदर आपके स्किन को अपने हिसाब से स्मूथ कर सकते हो। जो कि काम कैसे करता है मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ी देर आप रुक जाइए। और एक स्टूडेंट ज्वाइन कर गए, राजू, थैंक यू सो मच राजू क्लास में ज्वाइन करने के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ से पिंपल रिमूव हो गया। तो अभी मैनुअली तरीका तो हम तो बता दिया आपको कि इस तरह से कर सकते हो मैनुअली तरीके को यूज करके। पर अभी जो प्लॉगिन तरीका होता है वो कैसे होता है, देखिए प्लॉगिन तरीका के लिए आपको अपना जो स्किन फाइनर होता है या फिर ब्यूटीफाई कह सकते हो, उनको आपको ओपन करना पड़ेगा, मतलब कि इंस्टॉल करना पड़ेगा एक्सटेंशन को वो कैसे करते हैं वो भी आपको बता दिया जाएगा अगर आप लेते हो तो। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी है, मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी मैं जाऊंगा फिल्टर सेक्शन में और यहाँ पर आऊंगा फोटो टूल बॉक्स और स्किन फाइनर। हो सकता है ये आपका दिखाई नहीं देगा क्योंकि आप एक्सटेंशन अगर नहीं जो डाउनलोड किए होंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो पैनल है, यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर पहले तो आपको मिलेगा स्किन कलर को डिटेक्ट करने के लिए एक ये जो कि आप अगर पहली बार ओपन करोगे तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स आपको दिया गया है, स्किन टोन कॉन्ट्रास्ट, स्किन टोन लाइटनिंग, स्मूदिंग हाई, स्मूदिंग लाइट, स्मूदिंग मीडियम, स्मूदिंग मेन। तो इस तरह के जो प्रीसेट्स दिया गया है उनको आप यूज कर सकते हो, पर मैं कहूंगा कि अपने हिसाब से फोटो को देखते हुए आप यहाँ पर स्मूथ कीजिए। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी स्मूथ हो चुका है, ये था ये हो गया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार यूज किया हूँ और एक बार यूज करने के बाद ही ऑलरेडी आपको ये दे देगा। मैं यहाँ पर रीसेट कर देता हूँ, अगर रीसेट कर दोगे तो ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो देखिए मैं रीसेट कर दिया। अभी यहाँ पर मैं स्किन का जो कलर है यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ। आप इसका प्रीव्यू यहाँ पर देख सकते हो अल्फा मूड में, ब्लैक एंड व्हाइट मूड में। तो मैं कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर दिया। अभी यहाँ इसका जो टॉलरेंस है इस तरह से बढ़ा सकते हो। देखिए स्किन का कलर और बैकग्राउंड में कलर जो मैच हो रहा है, तो इसलिए बैकग्राउंड भी चूज हो जाएगा, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लाइटनिंग को बढ़ा देता हूँ और फिदर को भी थोड़ा सा ज्यादा करूंगा। इस तरह से टॉलरेंस वगैरह आप घटा सकते हो। ओके, फिर आपका जब स्किन सिलेक्ट हो जाएगा तो आप क्या करना है ना, यहाँ पर नीचे आ जाना स्मूदिंग वाले सेक्शन में, स्किन डिटेल्स। तो यहाँ पर स्किन डिटेल्स में आने के बाद यहाँ पर पहले आपको मिलेगा अमाउंट ऑफ स्मूथनेस,
जिसको आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो स्मूथनिंग के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं पहले अमाउंट को बढ़ाऊंगा पूरी तरह से 100%। देखिए खुद हो गया। स्पेस बार को दबा के रखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आपके पास ये होगा तो, और आपको एक बात बता देता हूँ, इससे किस तरह से एडवांस वे में आप यूज कर सकते हो उसके बारे में भी बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर फाइन दिया गया है। अगर आप फाइन 100% कर दोगे तो आपका मुंह एकदम ब्लर हो जाएगा। तो इसे थोड़ा सा घटा देना, जिससे क्लैरिटी भी मेंटेन रहेगा, स्मूथनेस भी हो जाएगा। देखिए कितने आसानी तरीके से मैं कर रहा हूँ। फाइन यहाँ पर इससे आप नॉर्मल कर सकते हो, इसे बढ़ा सकते हो, फिर आप इससे बढ़ा के इसे घटा सकते हो। आप स्पेस बार को दबा के रखिए और देखिए ये एकदम से स्मूथ, एक बहुत ही अच्छी स्मूथ यहाँ पर आ गया है स्किन के ऊपर। मैं और यहाँ पर काम करूंगा कैसे, मैं यहाँ पर और थोड़ा सा इसे दाएं तरफ लूंगा। ये मानुअली तरीका नहीं है, ये प्लॉगिंग तरीका है। ओके, जो कि बहुत ही ज्यादा सटल तरीका है, मतलब कि इजीली आप कर सकते हो। ये कुछ ज्यादा स्मूथ आप करने के लिए यूज कर सकते हो। बैलेंस आप कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, ये बन गया। अभी इतना स्मूथ करने के बाद यहाँ पर आपका ये जो पोस्टर मतलब पोर्ट्रेट साइज दिया गया है, इसे आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। अब इसके नीचे हम आ जाते हैं, यहाँ पर आ गया स्किन इम्परफेक्शंस। तो यहाँ पर आपको अमाउंट दिया गया है, अमाउंट यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ओके, आप छोटा सा एक झलक देख सकते हो यहाँ पर। और इसके हिसाब से आप अपने रेडनेस वगैरह जो भी है स्किन में, वो एडजस्ट कर सकते हो, ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो, सब कुछ आप एडजस्ट कर सकते हो, येलो टिंट वगैरह। ओके, यहाँ पर अगर आप ऑन करोगे तो ही जाकर आप इस सभी को यूज कर सकते हो। ऐसे कर दोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर देगा। इनके ऊपर भी थोड़ा बहुत क्लास है, कैसे किया जाता है वो आपको मैं बताऊंगा। और यहाँ पर स्किन टोन वगैरह आप काम कर सकते हो। स्किन टोनिंग देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रेड, इस तरह का थोड़ा सा ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। यहाँ पर आप कर सकते हो, गोरे कर सकते हो स्किन को, कंट्रास्ट ला सकते हो, ये बैलेंस कर सकते हो। और यहाँ पर हाईलाइट भी ऐड कर सकते हो, जो कि मैं अभी इतना कर देता हूँ। और यहाँ पर ओके कर देता हूँ। थोड़ा सा हेवी है, इससे थोड़ा सा काम करते वक्त आपको मतलब ये थोड़ा सा ये लैग कर सकता है। पर यहाँ पर जब ये खत्म हो जाएगा तो आपको रिजल्ट दिख सकता है। देखिए, तो देखिए ये बन गया है यहाँ पर स्मूथ। तो अभी ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो गया है। तो मैं क्या करना, यहाँ पर आंखों से यहाँ पर रिमूव कर दूंगा। क्या करूंगा ना, आंखों से रिमूव करूंगा। कैसे, मैं पहले तो ये वाला लेयर यहाँ पर ले आता हूँ और फिर इसे ऑन कर देता हूँ। और इसका एक लेयर मास्क लेके हटा देता हूँ। कहाँ से ना, यहाँ पर आंखों से हटा देता हूँ, होंठ से हटा दूंगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर आ गया। अभी करने के बाद इसका ऑपोजिट ही थोड़ा सा घटा दूंगा 80%। तो क्या होगा ना, 80% ये हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर स्मूथनेस आ चुका है। फोटो था कैसा, इस तरह का हो गया है, इस तरह का। अभी यहाँ पर मैं एडिट करूंगा, छोटा सा एडिट कर देता हूँ। देखिए आप, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिपस्टिक वगैरह, आईलाइनर्स वगैरह, शैडो वगैरह अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे ऐड किया जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो यहाँ पर मैं लिपस्टिक ऐड करूंगा, पेन टूल लूंगा, इस तरह से। ये छोटा सा कुछ तरीका है जो कि मैं 7 डेज के स्पेशल लाइव क्लास के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप ज्वाइन करते हो तो। देखिए यहाँ पर दिया गोटे क्लिक, यहाँ पर भी क्लिक कर दिया, कुछ इस तरह से। और कुछ, अब इसको यहाँ तक लाते हैं और इसको कुछ, ओके, ये बन गया। और थोड़ी सी नीचे यहाँ पर ले आऊंगा।
ये बन गया। अभी मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पर टेप दे दूंगा जिसका कलर होगा ये आप ऐसे ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो ना, आप यहाँ पर एक सिलेक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए इसे, फिर इसका फिदर लग दीजिए 3, फिर इसके अंदर एक सॉलिड कलर ले लीजिए जिस तरह के आप लिपस्टिक लगाना चाहते हो। जैसे कि मैं रेड करना चाहता हूँ क्योंकि रेड कलर का यहाँ पर साड़ी भी है, तो यहाँ पर इसका ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा राइट साइड में और यहाँ से ऑल के साथ यहाँ पर क्लिक करके इसको यहाँ पर ले आऊंगा। फिर देखिए यहाँ पर लिपस्टिक बन गया और इसका कलर आप अभी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, इस तरह का चाहते हो। ओके, ये बन गया। अभी इसका ऑपोसिटी थोड़ा सा कम कर देते, लाइक 70 to 80%, 80% कर दिया। अभी थोड़ा सा क्या करूंगा ना, ब्लश अप्लाई करूंगा। ब्लश तो कैसे, यहाँ पर सॉलिड कलर, ब्लश का कलर जो होता है थोड़ा सा पिंकिश होता है, यहाँ पर इस तरह के पिंक कलर का ओके कर देता हूँ। फिर इसका ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई, यहाँ पर डबल क्लिक जैसे लिपस्टिक में किए। और ये कई तरह के ट्रिक्स होते हैं डिजिटल मेकअप के अंदर। मैं डिजिटल मेकअप के अंदर भी बहुत कुछ सिखाया हूँ आपको 7 डेज के लाइव क्लास के अंदर, तो यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर अभी इसको कंट्रोल आई, इसको इस तरह से हार्डनेस कम कर देना, ऑपोजिट रख देना 10%। ये जो परसेंटेज में अप्लाई कर रहा हूँ ये बहुत ही बड़ा हाथ है इसका ये सब कुछ करने में। बस देखिए पिंक हो गया। अभी यहाँ पे भी आप कर सकते हो, अगर आप देखोगे तो इस तरह आपको थोड़ा सा पिंक पिंक दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा करना है, ज्यादा नहीं करना, ज्यादा अगर करोगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। कुछ इस तरह से। अभी यहाँ पर आई शेडो भी लगाऊंगा। आई शेडो कैसे ना, वही तरीका, सॉलिड कलर, मैं यहाँ पर थोड़ा सा गोल्डन टाइप का फील दूंगा, ये वाला कलर, इसको कर दूंगा मल्टीप्लाई, डबल क्लिक, ऑल के साथ ये लाऊंगा इधर, फिर इसे कर देंगे कंट्रोल आई, फिर ब्रश, और फिर यहाँ पर ऐसे धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से मैं फेर सकता हूँ। मल्टीपल कलर्स के आप यहाँ पर डाल सकते हो, कैसे डालना होता है वो सब आपको मैं बताऊंगा आगे, अगर आप ज्वाइन करते हो तो। एक बार करने के बाद यहाँ पर आप अपने कलर को चेंज कर सकते हो, जो भी आपकी मर्जी। ये देखिए मुझे ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, अभी ये अगर अच्छा ले तब कर सकते हो। देखिए ज्यादा अगर हो गया है तो आप डिलीट कर दो यहाँ से, ब्रश, और यहाँ पर ब्लैक कलर ले आइए। अभी ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब ये अच्छा तो लग रहा है पर मैच नहीं कर रहा है, तो मैं दूसरा कोई कलर लेता हूँ, यही रखूंगा। ये अच्छे से मैच कर रहा है और यहाँ पर अच्छा भी लग रहा है। यही कलर मैं उधर भी कर दूंगा, एक डुप्लीकेट ले लूंगा इसका और इसे कर दूंगा कंट्रोल ऑल्ट बैक स्पेस, यानी कि ब्लैक कलर फिल, और इसे इधर कर दूंगा। ऑपोजिट आप बढ़ा कर भी लग सकते हो, मैं कम करके इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मेजरमेंट अच्छा रहेगा अगर कम करके लेंगे तो कुछ इस तरह से आप ले सकते हो। और इसका ऑपोजिट आप डाउन कर दो, कुछ लगभग इतना, इसका भी थोड़ा सा डाउन कर दो, इतना थोड़ा आपको फील आएगा। इसे और भी अच्छे से हम कर सकते हैं पर अभी नहीं। अभी मैं यहाँ पर एक बिंदी लगा देता हूँ, यहाँ पर इस तरह से। इसका कलर जो रहेगा वो रहेगा रेड कलर, यानी कि इस वाले कलर। इसको थोड़ा सा सेंटर में ले आते हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा यहाँ पर ले आएंगे, और इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है तो इसलिए यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा ब्लर कर दूंगा। थोड़ा सा देखिए ब्लर कर दिया जिससे ये अच्छा भी लगने लगेगा। ओके, ये बिंदी आ गई। तो अब इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका जो स्मूथनेस वगैरह वगैरह चीज है यहाँ पर अच्छा बन चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, छोटे मोटे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट छोटे मोटे, इस तरह से ये मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये था और ये बन गया है। अभी मैं ह्यू एंड सैचुरेशन में जाऊंगा, फिर येलो कलर चूज करूंगा। ऑर्नामेंट्स के जो कलर्स होते हैं उनको कुछ थोड़ा सा डिसेचुरेट कर दूंगा और थोड़ा सा इस तरफ ले आऊंगा जिससे यहाँ पर टोन भी अच्छा आ जाएगा।
देखिए आपका ये ह्यू एंड सिचुएशन इस तरह का टोन दे दिया। तो अभी क्या करूंगा ना, अभी यहाँ पर मैं जाऊंगा ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट ई करके कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर, पर उससे पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट, फिर फिल्टर, कैमरा रॉ फिल्टर, और यहाँ पर मेरे हिसाब से कुछ बेसिक्स कलर ग्रेडिंग मेरे हिसाब से मैं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से करना। डिटेल्स, शार्पन, नॉइज रिडक्शन, कलर नॉइज रिडक्शन, फिर कलर मिक्सचर में आऊंगा, और यहाँ पर साड़ी का जो कलर है यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा, थोड़ा सा ऑरेंज कलर का भी थोड़ा सा फील दूंगा, येलो का माइनस, सैचुरेशन थोड़ा ज्यादा, लाइटनेस आप बढ़ा सकते हो। देखिए यहाँ पर ये हिस्सा आपका चमकदार बन जाएगा अगर आप लाइटनेस बढ़ाते हो तो। इसके अलावा मैं यहाँ पर और कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पर थोड़ा सा रेड कलर को बढ़ा दूंगा, और फिर चले आता हूँ कलर ग्रेडिंग में। कलर ग्रेडिंग में शैडो, क्योंकि बैकग्राउंड जो शैडो है यहाँ पर मैं कर दूंगा थोड़ा सा रेड, इस तरह का कलर। ओके, फिर हाईलाइट में थोड़ा सा ब्लू विथ ग्रीन टाइप के फील्स, इस तरह के सीन, बस इतना। यहाँ पर इफेक्ट्स में आऊंगा, यहाँ पर कर दूंगा थोड़ा सा विग्नेट अप्लाई, से मिडिल ऑर्डर में ले आऊंगा इतना, फिर यहाँ से फिर यहाँ पर मिडिल ऑर्डर को एडजस्ट करूंगा, मिड पॉइंट, और फिर यहाँ पर विग्नेट को थोड़ा सा घटाते हुए जाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए आपका फोटो ये था और ये बन चुका है अलग तरह का एक चीज। अभी यहाँ पर कैलिब्रेशन में आखिर आऊंगा, आखिर बार मतलब कि लास्ट बार यहाँ पर कैलिब्रेशन थोड़ा सा यहाँ पर लेफ्ट साइड की तरफ, कुछ इस तरह के। देखिए ये हो गया। अभी मैं क्या करना, यहाँ से हीलिंग करूंगा, यहाँ पर भी बहुत कुछ ऐसे बैकग्राउंड हीलिंग, आप बैकग्राउंड को हील कर सकते हो अपने हिसाब से। ये बैकग्राउंड ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, ये आपके 2023 में बहुत ही ज्यादा एक एडवांस ऑप्शन है। डाउन कर सकते हो, यहाँ पर इस तरह से बढ़ा सकते हो, मैं डाउन कर देता हूँ, और कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा सा लो कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह की चीजें मैं कर रहा हूँ बैकग्राउंड के हिसाब से। और यहाँ पर बैकग्राउंड में कलर चेंज कर सकते हो। कई ऐसे तरीका होता है जो मैं यूज करता हूँ, जो कि 2 घंटे के अंदर तो बताना मुमकिन नहीं है, पर अगर आप चाहते हो सीखने के लिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हो गया। अभी यहाँ पर और एक सिलेक्शन देता हूँ, वो है रेडियल ग्रेडियंट। तो रेडियल ग्रेडियंट को कुछ इस तरह से अप्लाई किया। अभी यहाँ पर कर दूंगा थोड़ा सा ब्राइटनेस इंक्रीज, और एक रेडियल ग्रेडियंट करूंगा यहाँ। अभी और एक आखिरी बार, ऐसे बढ़ा के आप लाइट भी दे सकते हो। ओके, बस अभी ओके कर देता हूँ। तो देखिए ये फोटो था, और ये मेरा आखिर में जब मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग कर दिया सिनेमैटिक वे में, तो बन गया ये। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। देखिए स्मूथनेस के साथ साथ जो कलर ग्रेडिंग आया है निकल के, और उसके साथ साथ जो मैं यहाँ पर बेसिक, और ये मैं आपको बस दिखाने के लिए, मतलब कि झटपट से यहाँ पर मैं बना के दे दिया, और कुछ जल्दबाजी में यहाँ पर हाथ को मैं स्मूथ नहीं किया हूँ, ऑर्नामेंट हाइलाइट्स नहीं किया हूँ, बहुत कुछ मेकअप टिप्स है यहाँ पर मैं अप्लाई नहीं किया हूँ, जो कि करना जरूरी है, और करके आप अपने फोटो को और भी बेहतरीन कर सकते हो। पर यहाँ पर वक्त का थोड़ा कमी है, और इसलिए मैं यहाँ पर आपको नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा स्मूथनेस। तो आशा करता हूँ ये भी आपको पसंद आया होगा देखते। तो बस
इस तरीके को यूज करके आप ऐसे कर सकते हो। ओके, तो ये है मेरा स्मूथिंग का तरीका। चाहे वो आप मैनुअली तरीका यूज करो या फिर हमारा जो प्लगइन दिया गया है स्किन फाइनर, उसे यूज करके करो। स्किन फाइनर के अंदर की भी बहुत सारी चीजें जो आपको जानना चाहिए, अगर आप चाहते हो तो वहां पर जान सकते हो। तो मैं आपको और एक बार बता देता हूं कि ये जो आपका 7 डेज का स्पेशल लाइव क्लास है, अब बस एक बार सोचिए, अगर कोई बंदा फ्री में इतना कुछ सिखा रहा है तो पैसा लेके क्या कुछ नहीं सिखाएगा उसके अंदर। और वहां पर आपको इतना कुछ मैं दे रहा हूँ फ्री में, और उसके साथ साथ जो आपको प्रोवाइड करता हूँ, सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ कि आपका, मान लो आपका नहीं हो रहा है, मान लो आपको नहीं आता, मान लो आपका हो नहीं रहा है बार बार करने के बाद भी, तो क्या करो? तो आप हमें कॉल कीजिए लाइव एनी डेस्क में, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप काम करोगे, हम आपको बताते जाएंगे कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, किस में प्रॉब्लम होता है, क्या करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके साथ साथ जो आपका मेन प्रॉब्लम होता है कि आप अपने एडिटिंग्स में कुछ इम्प्रोवाइज नहीं कर पा रहे हो, वही घिसा पिटा एडिटिंग, वो भी किस तरह से सही होगा उसके भी हम बताएंगे। और उसके साथ साथ जो मतलब कि हम आपको दे रहे हैं, मतलब देखिए, अभी कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि हम क्यों ज्वाइन करें इसमें, क्या कुछ सिखाएंगे ऐसे। देखिए, आप इस काम को देख के भी एक बार सोच लीजिए कि क्या कुछ नहीं सिखाने वाला हूँ इसके अंदर। 7 डेज लाइव क्लास के अंदर बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है। पर हाँ, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे नहीं ज्वाइन होना है, मुझे मेरे पास वक्त नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो। एक इतना सारा जो चीज मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, बस आप 1499 रुपए दे के वो भी ले सकते हो। बहुत ही ज्यादा यहाँ पर उसका प्राइस है, अगर आप मार्केट में से खरीदने जाओगे तो बहुत ही ज्यादा प्राइस आपको देना पड़ेगा। पर आप हमसे 1499 रुपए अभी। और एक देखिए, लकी लकी जी, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। तो फिलहाल हमारा 10 के आसपास शायद 10 स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं। तो अभी खत्म होते होते और भी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएंगे, तो आप क्यों नहीं, तो आप ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पर जल्दी से जल्दी। तो अभी मैं वापस आपको बोल देता हूँ क्या क्या मेरे उस क्लास के अंदर है कि 7 डेज स्पेशल लाइव क्लास के अंदर मैं आपको फ्री में देता हूँ फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन सॉफ्टवेयर 2023 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसके साथ साथ स्किन फाइनर जैसे प्लगइन, ब्यूटीफाई जैसे एक्सटेंशन, बहुत सारे आपको फ्री कलर ग्रेडिंग जो सिनेमैटिक होते हैं, कलर ग्रेडिंग का प्रीसेट्स। उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा यूनिक क्रिएटिव वे में बनाया गया जो पीएचडी टेम्पलेट होते हैं एल्बम डिजाइन का, वो भी। और उसके साथ साथ कहीं जैसे फॉन्ट्स। और हाँ, आपको जान के हैरान होगा कि आप जो फोटो देंगे उसको हम एडिट करेंगे, हमारे फोटो नहीं। ये सबसे अहम हिस्सा है हमारा, और ये खास है, इसलिए हम दावे के साथ बोल रहे हैं कि ये कोई नहीं करता। हर कोई आते हैं लाइव सेक्शन के नाम से आपको लूट के ले जाते हैं, वहां पर अपने हिसाब से अपने फोटो को एडिट करके दिखा देते हैं। पर हम उन्हीं फोटो को एडिट करेंगे जो आप भेजोगे। और उसके साथ साथ इतना ज्यादा सपोर्ट, चाहे वो कॉल पे हो जाए, चाहे वो वीडियो कॉल में हो, चाहे वो इंडेक्स में हो, चाहे वो चैट के जरिए हो, आप किसी भी वक्त किसी भी टाइम पे अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, हम क्लियर करेंगे, जरूर करेंगे, ये हमारा वादा है। तो इतना चीज हम करने के लिए तैयार है, तो आप क्यों नहीं। बस 1499 रुपए की ये बात है। अब कहीं ऐसे पैसा आते जाते हैं, आप कहीं ऐसी चीजों में पैसा डुबा सकते हो, पर हाँ, ये आपके कैरियर के का बात है, या आप इससे पैसा भी कमा सकते हो और अपने स्किल को डेवलप कर सकते हो, जो सबसे बड़ी चीज है। तो यहाँ पर कर लेना। तो 1499 रुपए में हमारे 7 डेज स्पेशल लाइव क्लास, जिसके अंदर आप इतना कुछ सीख सकते हो। और ये जो फाइनल आउटपुट निकल के आया है, ये भी मैं आपको अभी ग्रुप में दे दूंगा, आप देख लेना एक बार। और ये काम और भी बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज से आप कर सकते हो 7 डेज फ्री लाइव क्लास के अंदर। और उसके बाद आप एक प्रोफेशनल, एडवांस और यूनिक वाले एक ग्राफिक डिजाइनर कह सकते हो, एडिटर कह सकते हो, कुछ भी आप बन सकते हो अगर मेरे जो किए हुए ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करोगे तो यहाँ पर आप इतना कुछ सीख सकते हो। ओनली 1499 रुपए। अब डिसीजन आपके हाथ में। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसे मैं ऑफर नहीं कहूंगा, अपॉर्चुनिटी कहूंगा, क्योंकि ये आता नहीं इतना ज्यादा और कोई भी नहीं देता, तो हम दे रहे। तो इसमें ज्वाइन कर लीजिए 1499 रुपए में, इतना कुछ चीज है, स्पेशल लाइव क्लास। तो फिर ये था मेरा आज का क्लास। तो आशा करता हूँ आज का ये जो सेशन है, जो लाइव सेमिनार है, ये आपको पसंद आया होगा। तो फिलहाल अभी और एक स्टूडेंट ज्वाइन हो गए, थैंक यू सो मच। आपका नाम थोड़ा मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो क्या नाम, अ, पता नहीं क्या नाम है, पर हाँ, थैंक यू सो मच। जो भी हो, आप कुछ प्रोनाउंसिएशन में आपका मुझे थोड़ा ये हो रहा है, क्योंकि लग रहा है ये थोड़ा सा बंगाली टाइप्स के नाम है, पता नहीं क्या। तो चलो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच आप ज्वाइन करने के लिए। तो अभी और भी ज्वाइन करेंगे, तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। तो अभी सीट फुल होते जा रहे हैं।
तो 1499 रुपए देके आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको बस करना क्या है ना, आपको यहाँ पर 1499 रुपए देना है। उसके बाद हम आपका बैच शेड्यूल कर देंगे। फिर बैच के हिसाब से जब आपका क्लास होगा उसके एक दिन पहले हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आज से क्लास होगा, कब होगा, कैसे होगा। फिर आप क्लास करोगे। अगर क्लास किसी भी दिन मिस हो जाए तो आपको मैं वीडियो भी भेज दूंगा। अगर आप चाहो तो फ्री में, मतलब कि आप कह सकते हो कि हाँ सर, ये वीडियो जो मैं देखा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे थोड़ा समझा दीजिए। मैं आपको बैठ कर भी मतलब कि समझाने के लिए तैयार हूँ। तो इतना कुछ दे रहा हूँ 1499 रुपए में। अब आप डिसीजन लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। तो फिलहाल ये था मेरा आज का लाइव सेशन। इस लाइव सेशन के अंदर मैं आपको इतना कुछ बताया। तो ये जो मैं आपको बताया ये आपके डेली लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आशा करता हूँ आप और भी सीखने के लिए इंटरेस्टेड होंगे तो आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। ओके, तो फिर मिलते हैं फिर 7 डेज के स्पेशल लाइव क्लास के अंदर। तो तब तक आप अपने ख्याल रखिए, अपने परिवार के ख्याल रखिए। टाटा, गुड नाइट एंड सी यू।